हेलो मनी 9। नमस्कार, हेलो मनी 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और गुरुवार का दिन भारतीय बाजारों के लिए आज थोड़ा सा रिस्पाइट भरा दिन कह सकते हैं, जहां पर पिछले कई दिनों के एक वोलेटाइल सेशन के बीच में सो फार मार्केट्स जो हैं वो आज कंफर्टेबली हरे निशान में कामकाज कर रहे हैं। और कंफर्टेबली इसलिए कि आज मिड कैप स्मॉल कैप एटलीस्ट ब्रीदर साइड पर है। बहुत ज़्यादा ना प्रेशर है ना बहुत ज़्यादा कोई खरीदारी है, लेकिन हाँ एटलीस्ट खरीदारी वहां पर देखने को मिल रही है। सेंसेक्स करीब 250 अंकों की बढ़त के साथ कामकाज कर रहा है। निफ्टी में करीब 92 अंकों का उछाल देखने को मिल रहा है। निफ्टी बैंक हालांकि 40-41 अंक नीचे आ चुका है, लेकिन मिड कैप इंडेक्स करीब 2% ऊपर, स्मॉल कैप इंडेक्स करीब 1.5% के आसपास की बढ़त के साथ कामकाज कर रहा है। एडवांस डिक्लाइन में 1550 शेयर जो कि तेजी में है और 860 शेयरों में बिकवाली, यानी कि हर एक गिरने वाले शेयर के सामने 2 शेयर ऐसे जो कि तेजी के साथ कामकाज करते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। सो कंफर्टेबली मार्केट्स बेटर साइड पे पोजीशन आज दिखाई पड़ेगा आपको अदरवाइज अगर इंडेक्स के लिहाज से देखा जाए तो। और सेक्टर वाइज भी देखा जाए तो आज थोड़ा बहुत सपोर्ट आईटी की तरफ से फिर से है, 2.5% के आसपास तेजी है। मीडिया इंडेक्स खरीदारी में है और मिड कैप सेलेक्ट करीब 2.5% के आसपास की तेजी में कामकाज कर रहा है। आज हम बातचीत करेंगे सुगंधा मैम से, हमारे साथ मौजूद भी है, उनसे हम चर्चा करेंगे आपके सवालों पर, उनसे हम बातचीत करेंगे मार्केट्स पर, सुगंधा मैम से बातचीत करेंगे कुछ अर्निंग्स पर और सुगंधा मैम से अब चर्चा कर लेते हैं पहले बाजार को लेकर भी। सुगंधा मैम नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। अगला हफ्ता शुरू होगा बजट का, तो क्रूशियल वीक की शुरुआत होने वाली है नेक्स्ट वीक में। और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि बाजार ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, बड़े अर्निंग्स आ ही रहे हैं, आईटी के आ चुके हैं, प्राइवेट बैंक्स के आ चुके हैं। आप कैसे रीड कर रहे हो मार्केट्स को? ग्लोबल मार्केट्स में भी जो एक बड़ा इवेंट था वो हो चुका, लेकिन वहाँ से कुछ ना कुछ न्यूज़ फ्लोज आते ही रहेंगे क्योंकि ट्रम्प साहब हैं वहाँ पर। तो आप कैसे रीड कर रहे हो मार्केट्स को? गुड आफ्टरनून सुमित जी, थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। सेंटिमेंट्स अभी काफी वीक नजर आ रहे हैं। ओवरऑल अगर देखिए आज के सेशन में जरूर एक रिस्पाइट देखने को मिली है, बट अगर हम ओवरऑल देखते हैं तो सेंटिमेंट्स जस्ट अगर हम देखें परसिस्टेंट एफआईआई सेलिंग कंटिन्यूड है। पिछले साल भी अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक उन्होंने काफी सेलिंग की है और इस साल भी अगर देखें तो ऑलमोस्ट 60,000 करोड़ तक की सेलिंग की है। पिछले सेशन में भी ऑलमोस्ट 4,000 करोड़ की सेलिंग हुई है। सो ओवरऑल ये ट्रेंड कंटिन्यूड है और इसी वजह से सेंटिमेंट्स अभी काफी हद तक वीक हो गए हैं। हमने निफ्टी को ऑलमोस्ट 23,000 मार्क को टेस्ट करते हुए देखा है और हर राइज पर सेलिंग आते हुए देख रहे हैं। इसके साथ साथ देखें तो मनी इज मूविंग बैक टू यूएस शोर्स बिकॉज वहां पर बॉन्ड यील्ड्स अभी भी काफी सिग्निफिकेंटली हायर लेवल्स पर है। क्रूड में भी हमने लोअर लेवल से काफी हद तक उछाल आते हुए देखा और डॉलर इंडेक्स इज ऑल्सो होल्डिंग एट अ लेवल्स ऑफ क्लोज टू 108 मार्क। सो बहुत सारे फैक्टर्स हैं और डोमेस्टिक ग्रोथ को लेके भी कंसर्न्स अभी भी बने हुए, बट यस अ सिल्वर लाइनिंग इन दिस ओवरऑल नेगेटिव एनवायरनमेंट, जो अर्निंग्स के नंबर्स निकल के आ रहे हैं वो कुछ हद तक बेटर है एज कंपेयर टू Q2। सो यहाँ पर कुछ एक पॉजिटिव विजिबिलिटी नजर आ रही है कि अगले क्वार्टर में भी ये नंबर्स फर्दर इंप्रूव हो सकते हैं। दैट विल प्रोवाइड मच मोर स्टेबिलिटी टू मार्केट। बट अगर हम ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर अभी भी वीक बना हुआ है। 23,420 मार्क इज एक्टिंग इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग हर्डल ऑन द हायर साइड फॉर निफ्टी। जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी ही अप्रोप्रिएट रहेगी। आज के सेशन में जरूर कुछ ब्रीदर देखने को मिल रहा है, बट अभी भी कंसर्न्स बने हुए हैं कि ट्रम्प साहब की जो भी पॉलिसीज होंगी उससे काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है मार्केट्स में, ग्लोबल मार्केट्स में। उन्होंने आते ही टैरिफ्स की बात की है ऑन कनाडा एज वेल एज मैक्सिको, बट वहीं आईटी सेक्टर के लिए काफी पॉजिटिव अनाउंसमेंट हुई है बिकॉज वो एआई के इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स की बात कर रहे हैं, एक फंड क्रिएशन की बात हो रही है और इसी वजह से हमने आईटी सेक्टर में काफी ज्यादा बूम आते हुए देखा है। कल के सेशन में भी अगर हम देखें तो निफ्टी को काफी हद तक संभाला है, मार्केट्स को काफी हद तक संभाला है और आज के सेशन में भी देखें तो आईटी सेक्टर इज लीडिंग। सो यहाँ पर कुछ सिलेक्टेड पॉकेट्स में सर्टेनली बाइंग की अपॉर्चुनिटीज इमर्ज हो रही है, बट ओवरऑल मुझे लगता है अभी बहुत एग्रेसिव बाइंग को अवॉइड करना चाहिए। फर्दर डिप्स देखने को मिल सकते हैं एंड अगर 23,000 मार्क का लेवल ब्रेक हो जाता है आई एम आइंग लेवल्स ऑफ अराउंड 22,700 ऑन द डाउन साइड। बट येस जो ओवरऑल ये सेटअप बन रहा है 22,700 इज लाइकली टू एक्ट एज अ शॉर्ट टर्म बॉटम और वहां से मुझे लगता है एक शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिल सकती है। एक बजट का रनअप जो हम देखेंगे, काफी ज्यादा उम्मीदें बनी हुई है बजट से कि बजट विल ट्राई टू रिवाइव ग्रोथ और बहुत ज्यादा अच्छी अनाउंसमेंट्स निकल के आ सकते हैं इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग द कैपेक्स एलोकेशन। इसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट पे भी काफी फोकस रह सकता है और फिस्कल डिसिप्लिन का जो पाथ है वो भी मुझे लगता है कंटिन्यूड रहेगा। गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी इंडिकेटेड कि अगले साल के लिए 4.5% का फिस्कल डेफिसिट टारगेट रहेगा एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू मेंटेन दैट। सो बहुत ज्यादा उम्मीदें बनी हुई है बजट से और इसके साथ साथ कुछ टैक्स ब्रेक्स भी मिल सकते हैं। सो दैट विल रिवाइव पर्सनल कंजम्पशन और जो हाउस होल्ड इनकम्स होगी उसमें भी इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। सो ऑल दीज फैक्टर्स आर लाइकली टू प्रोवाइड सपोर्ट एट लोअर लेवल्स, बट येस
नियर टर्म अगर मैं देखूं तो मुझे सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी बेटर लगती है। ओके। 23,420 का लेवल जब तक क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक नहीं हो जाता, इट्स अ सेल ऑन राइज स्ट्रैटेजी। तो सुगंधा मैम, ये तो निफ्टी रहा। निफ्टी बैंक के केस में भी क्या सेल ऑन राइज ही रखे हैं अभी हम? यस सुमित जी, निफ्टी बैंक में भी अगर देखें तो हायर लेवल्स पर बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस इमर्ज हो रहा है। अगर हम वीकली चार्ट्स पे देखते हैं तो 49,500 टू 49,600 मार्क इज एक्टिंग इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग हर्डल ऑन द हायर साइड। जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता, फर्दर सेलिंग ही देखने को मिलेगी। बट yes, downside में 47,900 to 47,500 levels are likely to provide a very strong flow to Bank Nifty. So अभी थोड़ा सा माहौल सेलिंग का ही है, but yes, as I maintain, लोअर लेवल से मुझे जरूर लग रहा है कि बाइंग निकल के आएगी। मार्केट काफी ज्यादा ओवरसोल्ड नजर आ रही है, सो पैनिक ना करें, थोड़ा सा और वेट करें, अच्छी बाइंग की अपॉर्चुनिटीज इमर्ज होंगी। अभी थोड़ा सा दूर रहे मार्केट से अगर आपको कैश में बाइंग करनी है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, बट लोअर लेवल्स पर बहुत अच्छे मौके मिलेंगे जहां पर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। तो इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह ट्रीट करना चाहिए, पैनिक नहीं करना चाहिए अभी इस जो वीक सेंटिमेंट्स बने हुए हैं मार्केट में। इनफैक्ट पैनिक तो सबसे बड़ा दिक्कत ही यही है। अगर आप खाली बने रहेंगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर आप पैनिक करके माल बेच गए, अच्छे शेयर को बेच गए किसी बुरे दौर में, तो वो आपके लिए घाटा बन के सामने आ सकता है। चलिए, अब सवालों का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा कुछ निफ्टी के गेनर्स लूजर आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेंगे। आज कहाँ से सपोर्ट आया है? तो आज फिर से एक बार सपोर्ट जो है वो आईटी से आया है। विप्रो, टेक महिंद्रा, इन दोनों से खरीदारी आ रही है। अल्ट्राटेक के नंबर्स आ जाने हैं तो नंबर से पहले खरीदारी है। सन फार्मा में एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। गिरने वाले शेयरों की अगर बात की जाए तो आज प्रेशर जो आ रहा है वो आ रहा है बीपीसीएल से नंबर्स के बीच में, एचयूएल से नंबर्स के बाद, डॉक्टर रेड्डीज आज नंबर आने वाले हैं, और एसबीआई में करीब आज निफ्टी के टॉप लूजर्स में इनका नाम शुमार है। इसके अलावा अगर मिड कैप साइड पे देखा जाए तो कोफोर्ज 13% ऊपर कामकाज कर रहा है, परसिस्टेंट 11% ऊपर कामकाज कर रहा है। भारत डायनेमिक्स करीब 7% तेजी यहां पर है, और ओरेकल फाइनेंशियल 6% तेजी यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ रही है। इसके अलावा मिड कैप में गिरने वाले शेयरों की बात करें, टाटा कम्युनिकेशन कल नंबर्स आए मार्केट आवर्स के दौरान, और उसके बाद ब्रोकरेज हाउस के डाउनग्रेड और इंपैक्ट 4% नीचे। एयू बैंक 2.5% नीचे, हुडको 2% नीचे, और एचपीसीएल करीब 2% के आसपास की बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ रही है। स्मॉल कैप साइड पर आज जो नंबर्स आए हैं उसमें जेंसार टेक नंबर्स का इंपैक्ट है, एम्बर एंटरप्राइजेस गो डिजिट नंबर्स के चलते चला, और सोनाटा सॉफ्टवेयर यहां पर भी खरीदारी देखने को मिल रही है। आज गिरने वाले शेयरों की अगर बात की जाए तो आज थोड़ा सा प्रेशर दिख रहा है सेलेक्टिव स्मॉल कैप साइड में। आरके फोर्जिंग्स, आइनॉक्स विंड, इंडिया मार्ट इंटरमेश और अपार इंडस्ट्रीज, कुछ ऐसे नाम जहां पर बिकवाली देखने को मिल रही है। सुगंधा मैम, इनमें से एक आईटी स्पेस के ऊपर आपकी राय चाहूंगा कि आज लार्ज कैप आईटी भी चल रहा है, मिड कैप आईटी भी चल रहा है, चाहे नंबर्स का सपोर्ट कह लीजिए या ट्रम्प साहब के बयान कह लीजिए, कोई नाम इंडिविजुअली आप पिक कर पा रहे हो क्या? Yes, Zensa Tech, Sumit ji, we had recommended this on our show also previously, और हमने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंड किया था। आज इसमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला है अबव 840 लेवल्स। सो मुझे लग रहा है ये मोमेंटम कंटिन्यूड होगा। ये लेवल बहुत टाइम के बाद ब्रेक हुआ है। द स्टॉक हैज ऑलरेडी ट्राई टू ब्रेक दिस लेवल प्रीवियसली ऑल्सो, बट ये लेवल ब्रेक नहीं हुआ था। अगर आज इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग आती है, सो वी कैन सी दिस स्टॉक हेडिंग टुवर्ड्स 920 और लेवल्स। डाउन साइड में आप अपना स्टॉप लॉस रखें 810 लेवल्स पर, और थोड़े से डिप्स मिलते हैं टुवर्ड्स लेवल ऑफ अराउंड 830 टू 832, वहां पर बाइंग की जा सकती है। 920 तक के टारगेट्स रहेंगे ऑन द हायर साइड। इसके साथ साथ इन्फोसिस में भी एक पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यूड है। हमने लोअर लेवल से एक बहुत अच्छा बाउंस बैक आते हुए देखा है। सो यहाँ पर गाइडेंस काफी अच्छी पॉजिटिव निकल के आई है फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर। सो मुझे लग रहा है यहाँ पर भी फर्दर गेन्स देखने को मिल सकते हैं। इन्फोसिस के टारगेट लेवल्स ऑफ अराउंड 1925 ऑन द हायर साइड, बट यस कैविएट हियर, बहुत ज्यादा बाइंग को अभी अवॉइड करें। मार्केट्स अभी दोबारा से हाई लेवल्स पर सेलिंग फेस कर सकती हैं। सो शॉर्ट टर्म टारगेट्स के लिए ही अभी ट्रेड कर सकते हैं, और टारगेट्स ऑफ अराउंड 1925 ओनली। डाउन साइड में आपका स्टॉप लॉस रहेगा 1840। तो इन्फोसिस और जेंसार टेक, इन दोनों पे आप नजर रखिए। जेंसार के नंबर्स भी अच्छे थे, क्यों बेसिस पे नंबर बढ़िया आए हैं। शायद मार्केट ने आज यही चीयर किया है जिसके दम पर भी खरीदारी देखने को मिल रही है। अब शुरुआत करेंगे सवाल जवाब के सिलसिले की, और बातचीत करेंगे दर्शकों से। लेकिन उससे पहले भी अगर आपका कोई सवाल है, सुगंधा मैम से आप बातचीत करना चाह रहे हो, कोई भी तरह के सौदे में आप फंसे हुए हो, स्टॉप लॉस चाहिए, टारगेट चाहिए, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। 9311121874 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, और साथ साथ money9query@tv9.com ये हमारा ईमेल आईडी है। इन दोनों पे तो आप हिस्सा बन ही सकते हैं, और साथ ही साथ आप अगले 1 से 1.5 घंटे तक हमारे साथ जुड़ सकते हैं और सीधे सीधे बातचीत कर सकते हैं सुगंधा मैम से अपने सवालों को लेकर भी। इसके अलावा अब कुछ सवालों पर बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहला सवाल आया है श्री ओम दलाल साहब का। इनके पास हुडको के शेयर हैं, 270 रुपए के दाम पर 400 शेयर हैं। सुगंधा मैम, कल शाम को नंबर्स भी आए, नंबर्स के बाद आज रिएक्शन भी है, नीचे शेयर कामकाज कर रहा है, आप क्या राय रखते हो इस पर?
सी सुमित जी, हुडको मुझे पॉजिटिव नजर आ रहा है यहाँ से। ओवरऑल अगर हम देखें, मैं शॉर्ट टर्म की बात नहीं करूंगी बिकॉज शॉर्ट टर्म में आपको थोड़ा सा नॉइस को इग्नोर करना पड़ेगा। थोड़ा सा रिजल्ट्स का इम्पैक्ट है, बट अगर देखें तो बजट में काफी ज्यादा उम्मीदें बनी हुई हैं कि अफोर्डेबल हाउसिंग पे काफी ज्यादा फोकस रहेगा गवर्नमेंट का। और इसी वजह से मुझे लग रहा है हुडको को काफी बेनिफिट मिलेगा। कैपेक्स की काफी ज्यादा अनाउंसमेंट हो सकती है। सो यहाँ पर मुझे जरूर लग रहा है कि लोअर लेवल से बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। थोड़ा सा वेट करें, 200 के आसपास आप इसमें बाइंग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेंगे 180 ऑन द डाउन साइड, और हाई साइड में अगर आपका थोड़ा सा लंबा टाइम का नजरिया है तो 265 एंड 290 तक के लेवल्स भी इसमें देखने को मिल सकते हैं। दिस इज एन आउटलुक फॉर अराउंड 6 to 7 months। सो थोड़ा सा वेट करें, 200 के आसपास इसमें बाइंग की एडवाइस रहेगी। तो यहाँ नहीं, 200 के आसपास आप खरीदारी कर सकते हैं। अभी के लिए एटलीस्ट आप इसको अवॉइड करिए, लेकिन 200 के इर्द गिर्द मिले तो वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। बातचीत करने के लिए एक दर्शक भी हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ ग्वालियर से रामवीर धाकड़ साहब मौजूद हैं। धाकड़ साहब नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार धाकड़ साहब, क्या सवाल है आपका? सर मेरे पास में NIIT के शेयर हैं सर, 270 शेयर हैं। ओके। 218 रुपए की रेट पे सर, मैं क्या इनको एवरेज कर सकता हूँ क्या अभी? 270 शेयर 218 के दाम पर आप कितना समय इसमें दे सकते हो धाकड़ साहब? सर 1 ईयर 2 ईयर। 1 से 2 साल। ओके। सुगंधा मैम, NIIT लिमिटेड के शेयर हैं और 270 के दाम पे खरीदारी है। फर्दर इसमें एवरेज करने की इच्छा रखते हैं, यहाँ एवरेज करें ना करें, क्या करें? नहीं सुमित जी, अभी एवरेज करने की एडवाइस नहीं रहेगी। मुझे स्टॉक में फर्दर डिक्लाइन भी लग रहा है, पॉसिबल है। ये इट इज होल्डिंग अबव इट्स 200 डे मूविंग एवरेज, पर ये लेवल ब्रेक हो सकता है। इन केस 155 लेवल इज ब्रीच्ड, इसमें सिग्निफिकेंट डाउनसाइड देखने को मिल सकती है। सो बेटर है कि अभी अवॉइड करें फर्दर एवरेजिंग। इनफैक्ट आई वुड सजेस्ट कि आप इसमें 150 का स्टॉप लॉस भी जरूर मेंटेन करें, बिकॉज इन केस दैट इज ब्रीच्ड, उस सिनारियो में ये स्टॉक कैन स्लिप टुवर्ड्स लेवल ऑफ अराउंड 125 to 130 लेवल्स आज वेल। सो वहां पर आप जरूर एवरेजिंग कर सकते हैं अगर आप स्टॉप लॉस मेंटेन नहीं करना चाहते। सो अभी अवॉइड करने की एडवाइस रहेगी, अभी एवरेजिंग ना करें। अभी एवरेज ना करें, ये आपको राय दी गई है NIIT लिमिटेड के संदर्भ में। अब बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक और दर्शक मौजूद हैं। हमारे साथ राजकुमार जी मौजूद हैं उदयपुर से। राजकुमार जी नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्कार राजकुमार जी, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये था कि भारत ग्लोबल डेवलपमेंट का मैंने शेयर लिया था 16 तारीख को, 16 दिसंबर को। ओके। तो वो तो ट्रेडिंग ही बंद हो गया, अभी रिफंड होगा क्या होगा इसका? देखिए राजकुमार जी, आपने खरीदारी की क्यों थी शेयर में? वो इसलिए की थी कि उसमें बता रहे थे कि इनकी बोर्ड की मीटिंग है 26 तारीख को, ये शेयर स्प्लिट होगा, एक के बदले 10 शेयर दिए जाएंगे, ऐसा कुछ मामला था। ओके। तो आपने इस शेयर की जब चाल आई थी तब रियलाइज नहीं किया था किस तरह की तेजी है? वैसे स्प्लिट तो हो गया शेयर, आपने 1247 रुपए के दाम पे खरीदारी की है, 68 रुपए शेयर का दाम अभी कामकाज कर रहा है। सो मेरे ख्याल से स्प्लिट तो इसमें हो चुका होगा। आपके नंबर ऑफ शेयर्स में कोई बदलाव नहीं आया क्या? नहीं, कुछ नहीं है। इनफैक्ट एक्स डेट रिडक्शन ऑफ कैपिटल है सर इसके अंदर। कोई एक इंटरेस्टिंग चीज ये है, पहली चीज ये वो कंपनी है जिसके सिर्फ 20 शेयर होल्डर थे। मेरे को क्योंकि याद आ गया, 100% इस कंपनी की ओनरशिप सिर्फ 20 लोगों के पास थी, और सेबी ने इसकी जब जांच की थी तो उस जांच के अंदर ये पाया गया था कि हाँ, तो उन्होंने इसके ऊपर एक इंटरिम ऑर्डर निकाला है कि इसकी ट्रेडिंग को हॉल्ट कर दिया गया है। सो वो इंटरिम ऑर्डर आपको BSE एक्सचेंज में मिल भी सकता है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ियां पाई गई थी, जिसकी वजह से, और रेगुलेटरी कई वार्निंग के बावजूद भी इन्होंने अपने नंबर जमा नहीं किए थे, जिसके बाद सेबी ने इसके ऊपर रोक लगाई है। सुगंधा मैम, आप कुछ कर पाओगे क्या इसमें, कोई जवाब दे पाओगे? इसमें सुमित जी कोई मूवमेंट नहीं है, कोई ट्रेडिंग नहीं हो रही है, सो इसलिए इस पे कमेंट करना भी बहुत मुश्किल है। इस स्टॉक में हमने बहुत थिन ट्रेडिंग आते हुए देखी है, वॉल्यूम्स काफी मिसिंग है। सो आई थिंक इसको अवॉइड करना ही बेटर है। अभी आप होल्ड कर रहे हैं, आप इसमें कुछ नेक्स्ट ऑर्डर्स निकल के आते हैं, कुछ सर्कुलर्स आते हैं, तो जरूर उनको वॉच आउट करें, पर इसमें ट्रेंड की कोई एडवाइस देना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। राजकुमार जी देखिए, इस तरह के शेयर जिनमें एक तरफा चाल आती है और बिना किसी वजह के एक तरफा चाल आती है, बिना प्रॉफिट के इतनी तेज चाल आती है, इनको आप वैसे ही दूर रहिए इनसे, क्योंकि ये कंट्रोल्ड हो सकते हैं, किसी वजह से मैनिपुलेटेड हो सकते हैं। सो बेटर इज आप इनसे दूर रहिए। जी सुगंधा मैम। सुमित जी, मेरी एडवाइस ये रहेगी कि आप थोड़ा सा स्टॉक के बारे में जरूर पढ़ें, उनके बिजनेस मॉडल को समझें, थोड़ी सी नॉलेज ले लें उसके बारे में, तभी आप उसमें इन्वेस्ट करें। ऐसा नहीं है कि आपको किसी ने भी बताया, अनसॉलिसिटेड एडवाइस को फॉलो ना करें। थोड़ा सा अपना भी टाइम इन्वेस्ट करें उसको समझने में, बिकॉज आपके पैसे हैं। उसको थोड़ा सा स्टडी करें, और अगर कुछ भी सर्कुलर्स निकल के आते हैं उस पर जरूर फोकस करें, और उसके अकॉर्डिंगली ही आप एक्ट करें। सो आगे भी मेरी एडवाइस रहेगी, अभी मार्केट में सेंटिमेंट्स थोड़े से नेगेटिव बने हुए हैं,
बहुत ज्यादा यहाँ पर कोई भी एग्रेसिव बाइंग को अवॉइड करें। मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड अभी बहुत पॉजिटिव नजर नहीं आ रहा है। बीच बीच में बाउंस बैक्स देखने को मिलेंगे, बट प्रीवियस हाई को मार्केट नहीं ब्रेक कर पा रही है। हमने एक बाउंस बैक आते हुए देखा टुवर्ड्स लेवल ऑफ अराउंड 24,200, देन 23,700 एंड देन 23,420 लेवल्स। हर हाई से हमने सेलिंग आते हुए देखी है, बट यस लोअर लेवल से जरूर बाइंग देखने को मिलेगी, पर बहुत एग्रेसिव बाइंग को अभी अवॉइड करें और अपने रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंगली ही इसमें मार्केट्स में ट्रेड या इन्वेस्ट करें। जी, तो अब सर अभी तो बहुत विकल्प है नहीं आपके पास। सर आप पहले सेबी के सर्कुलर्स पे नज़र रखिए, और आम तौर पे अगर आपको लगता है कि शेयर बाज़ार में सिर्फ इतना आसानी से पैसा बन सकता है, तो ऐसे केसेस आते हैं जहां पैसा वाइप आउट होता है, कैपिटल पूरा चला जाता है। सो थोड़ा ध्यान संभल के ही काम करिए। यहाँ क्या करने से ज़्यादा क्या नहीं करना इंपॉर्टेंट है, सो वो पहले समझ लीजिए और उसके बाद निवेश करिए, ज़्यादा बेटर है। अब बातचीत करने के लिए नागराज जी का एक सवाल आया है। ईपैक ड्यूरेबल के ऊपर इनका एक सवाल है। 490 रुपये के दाम पर खरीदारी है। आप कुछ राय रखते हैं सुगंधा मैम ईपैक ड्यूरेबल पर? Sure. I've not been actively tracking this, but let me just check and suggest. So सुमित जी, इसमें भी सिमिलर ही सिनारियो नजर आ रहा है। मुझे यहाँ पे पुल बैक नजर आ रहा है। मार्केट में ओवरऑल भी आज एक पुल बैक का माहौल बना हुआ है। सो दैट इज रिफ्लेक्टिंग इन दिस स्टॉक एज वेल। सो यहाँ पर थोड़ा सा पुल बैक देखने को मिलेगा, बट देन दिस रैली इज लाइकली टू फिजल आउट। नियर टर्म में 502 तक ये स्टॉक टेस्ट कर सकता है हाई लेवल्स को। वहां पर मेरी एडवाइस रहेगी, एक बार आप इसको एग्जिट करें एंड दोबारा से आपको लोअर लेवल्स मिलेंगे टुवर्ड्स लेवल ऑफ अराउंड 440। वहां पर आप दोबारा से इसमें बाइंग कर सकते हैं, और एल्स मेंटेन अ स्टॉप लॉस ऑफ 430 ऑन द डाउन साइड एंड कीप होल्डिंग ऑन टू दिस स्टॉक। तो आपको एक रणनीति अभी बताई बहुत गई है। प्रॉमिसिंग आउटलुक नजर नहीं आ रहा है इसमें। ओके, तो बहुत प्रॉमिसिंग आउटलुक तो नहीं नजर आ रहा, लेकिन हाँ फिलहाल आप बने रह सकते हो और स्टॉप लॉस को आप जरूर फॉलो करिएगा। जितेंद्र काबरा जी हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली से बातचीत करने के लिए। काबरा साहब नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार काबरा साहब, क्या सवाल है आपका? मनक्सिया लिमिटेड के ऊपर है। ओके 500 शेयर है मेरे पास 119 की एवरेज पे। ओके, और कितना समय इसको आप और दे सकते हैं? 3 से 6 महीने, 1 साल भी दे सकते हैं अगर कुछ उसमें इम्प्रूवमेंट लगती है। या क्या Okay. करना चाहिए, एड ऑन करना चाहिए या? तो सुगंधा मैम, मनक्सिया लिमिटेड कंपनी वैसे सही है, वैल्यू वाइज भी अच्छे दाम पर अभी अवेलेबल है, लेकिन फिर भी ये शेयर पे मतलब लगातार नए लोज ही बन रहे हैं। अब इनको क्या करना चाहिए? नहीं, खरीदारी 120 के अराउंड है और अभी 82-83 चल रहा है, अभी क्या करें? तो मुझे स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। यहाँ पर मुझे डाउन साइड में एक अच्छा बेस फॉर्मेशन नजर आ रहा है। अगर आप चाहें तो आप इसमें एवरेज भी कर सकते हैं, बट एवरेज की सलाह थोड़ी सी फेज मैनर में रहेगी। एक ही बार में सारी बाइंग ना करें। अगर आप एवरेज भी करना चाहते हैं अपने रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंगली फेज मैनर में बाइंग करें। यहाँ पर आप 75 का स्टॉप लॉस रख के एवरेज कर सकते हैं। हाई साइड में आपको इनिशियली 95 से 97 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। 100 के लेवल अगर ब्रेक हो जाता है तो आपको आपके लेवल्स भी मिल जाएंगे 120 के। एंड दिस स्टॉक इज लुकिंग प्रॉमिसिंग ऑन चार्ट्स। लोअर लेवल से मुझे लग रहा है इसमें बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। सो कंटिन्यू टू होल्ड ऑन टू दिस स्टॉक विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 75 ऑन द डाउन साइड। तो आपको एक 75 के अराउंड आप खरीदारी थोड़ी बहुत कर सकते हैं, या स्टॉप लॉस लेके वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। ये आपके लिए ज़्यादा बेटर है, लेकिन अभी फिलहाल आप बने रहें, ऐसा कोई हार्म नहीं है स्टॉक के अंदर, एटलीस्ट बने रहने में। इसके अलावा कुछ और सवालों में एक सवाल आया है HBL इंजीनियरिंग को लेके। संतोष जोशी साहब का सवाल है, 600 रुपये के दाम पे उन्होंने खरीदारी कर रखी है, 100 शेयर है, करना क्या चाहिए? स्कंदा मैम। सुमित जी, इसमें अभी मुझे लग रहा है दोबारा से डाउन साइड देखने को मिलेगी। थोड़ा सा पुल बैक देखने को मिला टुवर्ड्स लेवल ऑफ अराउंड 580 आफ्टर द रीसेंट करेक्शन। कांस्टेंट स्लाइड देखने को मिली है। स्टॉक इज ट्रेडिंग बिलो इट्स 200 डे मूविंग एवरेज, और जो पैटर्न भी इंडिकेट कर रहा है इसमें फर्दर डाउन साइड देखने को मिल सकती है। बट यस, अ सिल्वर लाइनिंग हियर इज 510 to 515 mark is likely to act as a very strong support on the downside. So यहाँ पर दोबारा से लोअर लेवल्स पे इसमें बाइंग देखने को मिलेगी। सो 500 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें मेंटेन रहें, अपनी पोजीशन को होल्ड रख सकते हैं, और चाहें तो 580 के ऊपर आप थोड़ी एवरेजिंग भी कर सकते हैं, और एट लोअर लेवल्स ऑफ अराउंड 550 वहां पे भी आप थोड़ा ऐड कर सकते हैं। एक फेज मैनर में ही एवरेजिंग बेटर रहेगी, बट अभी करंट लेवल्स पर कुछ भी करने की एडवाइस नहीं है, होल्ड रखें। तो फिलहाल बने रहने की राय आपको दी गई है, और कुछ मत करिए, एंड जस्ट वेट एंड वॉच कैसे कैसे नंबर्स आते हैं, कैसे कैसे डिटेल्स आती हैं, उसके हिसाब से ही आप फैसला लीजिएगा। इसके अलावा सुमित जी 10 फरवरी को आने वाले हैं, तो उस पर भी जरूर नजर रखें। तो 10 फरवरी को नतीजे हैं, वो भी आपको बता दिए सुगंधा मैम ने, तो आप उसको भी जरूर ध्यान रखिएगा। सीमेंस करीब करीब 7800 रुपये की बाइंग है, 1 साल से होल्ड कर सकते हैं,
और ये अली साहब के पास है, करना क्या चाहिए इनको? किस लेवल की बाइंग है सुमित जी? मैम 7,800। सो सुमित जी, हमने सीमेंस में हायर लेवल से काफी ज्यादा करेक्शन आते हुए देखी है, बट इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टॉक। काफी ज्यादा एक्सपोनेंशियल गेन्स देखने को मिले थे, उसके बाद स्टॉक इज जस्ट कंसोलिडेटिंग। हमने एक प्राइस वाइज करेक्शन आते हुए देखी है, बट यस दिस टाइम वाइज करेक्शन बहुत ज्यादा नहीं हुई है इस स्टॉक में। सो थोड़ा सा टाइम ये स्टॉक अभी स्पेंड करेगा इन टर्म्स ऑफ कंसोलिडेशन, बट आप इसको जरूर होल्ड कर सकते हैं। लोअर लेवल्स पर चाहें तो इसमें ऐड भी कर सकते हैं। दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टॉक, और मुझे दोबारा से लग रहा है प्राइसेस के टारगेट लेवल्स ऑफ अराउंड 7,200 initially and then 8,000 levels as well. But इसमें थोड़ा टाइम लगेगा because stock is likely to consolidate after the recent phase of correction. So hold रखें, stop loss थोड़ा सा deep रहेगा। 5,200 का आपको stop loss रखना होगा, और 5,200 के stop loss से आप चाहें तो थोड़ी एवरेजिंग भी कर सकते हैं। एवरेज के लेवल्स रहेंगे 5,600 and 5,450। तो 5,600 5,450 पे आप एवरेज कर सकते हैं। देखिए, इस कंपनी की क्वालिटी को लेकर सवाल नहीं है, जो सवाल उठता है उसके भाव को लेकर होता है। सो आपको जहाँ जहाँ अच्छा दाम मिल रहा है, जहाँ आपको सुगंधा मैम बता रही हैं, वहाँ पर आप एवरेज कर सकते हैं अगर आप मध्यम से लंबी अवधि के निवेशक हैं तो। अब बातचीत करते हैं प्रमोद कुमार जी से, जो कि बिजनौर से हमारे साथ मौजूद है। कुमार साहब नमस्कार। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून कुमार साहब, क्या सवाल है आपका? सर बढ़िया है, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया कुमार साहब, परफेक्टली फाइन। सवाल क्या है आज आपका? तो सर मुझे फोर्टिस हेल्थ केयर के बारे में जानना था। मेरे पास 713 शेयर है, 713 रुपए के 30 शेयर है, और मैं एवरेज करना चाहता हूँ। ये 1 से 2 साल का नजरिया है। ओके। तो किस अमाउंट पे मैं एवरेज करूँ? सुगंधा मैम, करना क्या चाहिए इन्हें? फोर्टिस हेल्थ केयर, ये भी एक और कंपनी तो अच्छी है, भाव 713 का है, इनके पास कुछ शेयर हैं, कुछ और खरीदने की इच्छा रखते हैं। कौन सा लेवल कंफर्टेबल लेवल होगा जहां पर एंटर करना चाहिए ना? सुमित जी, स्टॉक में हमने लास्ट ईयर काफी स्ट्रॉन्ग गेन्स आते हुए देखे हैं। अब स्टॉक इज इन अ करेक्टिव फेज, मुझे इसमें फर्दर करेक्शन नजर आ रही है, तो अभी तो इसमें बिल्कुल भी एवरेज की एडवाइस नहीं रहेगी, थोड़ा वेट करें। 570 के लेवल्स पर, जो इसका 200 डे मूविंग एवरेज भी है ऑलमोस्ट, वहां पर एक बेस नजर आ रहा है, वहां पर आप एवरेज करने का प्लान कर सकते हैं। अभी बेटर है कि एवरेज ना करें, थोड़ा सा वेट करें, लोअर लेवल्स पर ही ऐड करने की एडवाइस रहेगी। एंड कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 520 ऑन द डाउन साइड। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करिए, बिकॉज हेल्थ केयर सेक्टर का ओवरऑल देखें तो रिजल्ट्स बहुत प्रॉमिसिंग नहीं आए हैं, बट यस इसके रिजल्ट्स पॉजिटिव आ सकते हैं, लेट्स सी। सो अभी इसमें 520 के स्टॉप लॉस के साथ ही लोअर लेवल्स पर 570 के आसपास एवरेज की एडवाइस रहेगी। तो आपको लेवल्स बताए गए हैं, उनको ध्यान रखिएगा। और ये बात भी सही है कि पिछले साल तमाम हॉस्पिटल शेयरों में ज़बरदस्त तेज़ी आई थी, सो उसमें से इसका भी नाम शुमार था, तो एक बढ़िया तेज़ी देख चुका है, सो उस पार्ट को भी आप भूलिएगा नहीं। इसके अलावा कोटक महिंद्रा बैंक में अजीत बैद साहब खरीदारी करने की इच्छा रख रहे हैं, साथ साथ टाटा केमिकल में भी, तो क्या खरीदारी करनी चाहिए? श्योर सुमित जी, कोटक के रिजल्ट्स काफी अच्छे रहे हैं। अगर आप पिछले क्वार्टर से कंपेयर करते हैं तो बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स रहे हैं, काफी इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। सो यहाँ पर सर्टेनली कुछ बाइंग की अपॉर्चुनिटीज इमर्ज हो रही हैं, बट थोड़ा सा शॉर्ट टर्म का नजरिया अगर रखते हैं तो 1960 तक के स्टॉक के टारगेट 1960 लेवल्स पर, वहां पर मुझे लग रहा है दोबारा से कुछ सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। अगर आप ओवरऑल इन्वेस्टमेंट की पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं तो दोबारा से इसमें एक लोअर लेवल्स देखने को मिलेंगे ऑफ अराउंड 1820। वहां पर मेरी इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव के लिए इसमें बाइंग की एडवाइस रहेगी। नियर टर्म में रैली 1960 तक जाएगी, पर मुझे लग रहा है वहां पर फिजल आउट हो जाएगी और दोबारा से सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। सो एक वॉलेटाइल एटमॉस्फेयर बना रहेगा इस स्टॉक में। सो इट्स अ सेल ऑन राइज कैंडिडेट, इवन दो रिजल्ट्स प्रॉमिसिंग आए हैं और उसकी वजह से हमने एक स्टॉक में अपसाइड भी आते हुए देखी है, बट देन इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव के लिए थोड़ा वेट करने की एडवाइस रहेगी। और टाटा केमिकल मैम? सुमित जी, पिछले सेशन में हमने केमिकल स्टॉक्स में काफी स्लाइड आते हुए देखी है, आज कुछ रिकवरी का माहौल बना हुआ है। टाटा केमिकल्स ओवरऑल इज अ प्रॉमिसिंग स्टॉक, इसमें आप चाहें तो शॉर्ट टर्म के लिए बाइंग कर सकते हैं, बट लॉन्गर टर्म के लिए थोड़ा सा इसमें भी वेट करने की एडवाइस रहेगी। जैसा कि मैंने ओवरऑल भी बात की मार्केट्स के को लेके, मुझे लग रहा है 22,700 एक नियर टर्म बॉटम की तरह एक्ट कर सकता है। सो अगर ब्रॉडर मार्केट्स में सेल ऑफ देखने को मिलेगा तो सारे स्टॉक्स में ही हम एक फर्दर ड्रिफ्ट डाउन आते हुए देखेंगे। सो टाटा केमिकल्स में भी मुझे लग रहा है 920 तक के लेवल्स आ सकते हैं, वहां पर आप इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से बाइंग कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से बाइंग कर रहे हैं तो 1020 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे, वहां से दोबारा से सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। सो नियर टर्म के लिए बाइंग की एडवाइस रहेगी, बट विद वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 945 ऑन द डाउन साइड। तो 945 तक के जो डाउन साइड्स हैं
वो यहाँ पे आपको लिए आप आते हुए दिखाई पड़ेंगे। और बुक वैल्यू इसकी 1000 है, सो इसका भी ध्यान रखिएगा कि अगर ये ज़्यादा नीचे आएगा भी तो बुक वैल्यू इसको सपोर्ट कर देती है हर बार, तो वो पार्ट को भी आप लोग भूलिएगा नहीं। इसके अलावा बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुलकर्णी साहब मौजूद हैं सवाल पूछने के लिए। कुलकर्णी साहब से जरा चर्चा कर लेते हैं नागपुर से। राजेश जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार राजेश जी, क्या सवाल है आपका? मेरे पास गेल है 233 के रेट पे 1000 क्वांटिटी। ओके, तो उसमें अभी और टारगेट के लिए रुकना है या उसको सेल करके दूसरे कोई स्टॉक में चले जाना है? ओके, आपका नजरिया वैसे क्या है राजेश जी? 1 साल का है। ओके, सुगंधा मैम करना क्या चाहिए? इनके पास गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के शेयर हैं, 1000 शेयर और करीब करीब 233 रुपए के दाम पर खरीदारी है। नजरिया 1 साल का है, क्या बने रहें, किसी और में स्विच करें, निकल जाएं, क्या करें? सुमित जी, अगर 1 साल का नजरिया है तो सर्टेनली बने रहे। इस स्टॉक में हमने काफी ज्यादा कंसोलिडेशन एंड करेक्शन आते हुए देखी है आफ्टर द अपसाइड, बट अब डाउनसाइड ऑलरेडी काफी ज्यादा ओवरसोल्ड नजर आ रहा है। यहाँ से जरूर एक पुल बैक की अपॉर्चुनिटीज इमर्ज हो रही हैं। 166 to 165 लेवल इज लाइकली टू एक्ट एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया। यहाँ पर आपको फर्दर अपसाइड देखने को मिल सकती है टुवर्ड्स लेवल ऑफ अराउंड 235 फर्स्ट, एंड देन अगर 235 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो 260 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। दैट माइट टेक 1 to 1.5 odd years, बट आप इस स्टॉक में होल्ड रख सकते हैं विद द स्टॉप लॉस ऑफ 165 ऑन द डाउन साइड। होल्ड रखें, चाहे तो आप थोड़ी सी एवरेज भी कर सकते हैं, बट एवरेज की एडवाइस रहेगी तभी जब ये स्टॉक 201 के लेवल को ब्रेक करेगा। अनलेस 201 लेवल इज ब्रीच्ड, आप अभी एवरेज ना करें, बेटर है थोड़ा सा वेट करें एंड 165 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहें। मानस जी कह रहे हैं कि उनका पूरा पोर्टफोलियो लाल हो रखा है, लेकिन अदानी पावर के 200 शेयरों पर उनका सवाल है 610 रुपए के दाम पर। करना क्या चाहिए मैम यहाँ पे? सुमित जी, अदानी ग्रुप न्यूज ड्रिवन रहता है नॉर्मली, बट पावर सेक्टर के ओवरऑल अगर हम रिजल्ट्स देखें तो काफी प्रॉमिसिंग निकल के आए हैं। अदानी पावर के भी रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड हैं सून, सो मुझे लग रहा है यहाँ पर एक अच्छी अपसाइड बन सकती है, बट इट्स गोइंग टू बी वोलेटाइल। डाउन साइड में अगर हम स्टॉप लॉस की बात करें तो इट्स डीप स्टॉप लॉस ऑफ 420 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें जरूर बने रह सकते हैं। वंस द स्टॉक इज एबल टू सरपास 600 ऑड लेवल्स, एक फर्दर अपसाइड देखने को मिल सकती है टुवर्ड्स लेवल ऑफ अराउंड 770 एज वेल। सो बने रहें, वॉलेटिलिटी विल कंटिन्यू, बट यस ओवरऑल ये स्टॉक प्रॉमिसिंग नजर आ रहा है। पावर सेक्टर की डिमांड काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बने रहने की उम्मीद बनी हुई है, सो ये फैक्टर भी अदानी पावर को सपोर्ट करेगा। सो होल्ड द स्टॉक एंड 600 के ऊपर चाहे तो एवरेज कर सकते हैं। तो बने रहें और 600 रुपए के आसपास या ऊपर कहीं आप थोड़ा बहुत एवरेज भी कर सकते हैं, लेकिन कोई हार्म नहीं है इसको बने रहने में। वैसे भी इस पूरे ग्रुप की जो 2 सबसे ज़्यादा कैश जनरेटिंग कंपनी है उसमें एक अदानी पोर्ट और अदानी पावर का ही नाम आता है, सो इन दोनों को आप अदरवाइज फंडामेंटल तौर पर भी देख सकते हैं। इसके अलावा एक सवाल पंकज गांधी साहब का है IRFC को लेकर। करीब 160 रुपए के दाम पर इन्होंने खरीदारी की है और 100 शेयर है। अब करना क्या चाहिए, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत बढ़िया स्टार परफॉर्मर था लास्ट ईयर का, अभी क्या करें इसमें? सो रेलवे की एलोकेशन बजट में ऑलमोस्ट 3 ट्रिलियन रहने की एक्सपेक्टेशंस बनी हुई है, सो इसका फायदा IRFC को भी मिलेगा। और मुझे लग रहा है PSU स्टॉक्स काफी ज्यादा चल सकते हैं इन द रन अप टू बजट। काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है बजट का ऑलरेडी, सो आई थिंक PSU स्टॉक्स विल रिमेन इन द लाइमलाइट। यहाँ पर मुझे लग रहा है 127 125 लेवल्स आर लाइकली टू एक्ट एज गुड सपोर्ट एरिया। सो इसमें सुमित जी इनकी किस लेवल पर बाइंग है? इनकी खरीदारी करीब 160 रुपए के दाम पर है मैम। सो थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट यस वेरी सून 160 के लेवल अगर ये ब्रेक करता है तो इट कैन टारगेट लेवल्स ऑफ अराउंड 190 एज वेल। सो होल्ड रखें विद द स्टॉप लॉस ऑफ 122 ऑन द डाउन साइड एंड 160 के ऊपर आप चाहें तो थोड़ी सी एवरेज भी कर सकते हैं। ओके, अब महेश जी का एक सवाल आया है। इनके पास टाटा स्टील के 500 शेयर हैं, 125 रुपए के दाम पर इन्होंने खरीदारी कर रखी है और 2 साल तक ये होल्ड कर सकते हैं। टाटा स्टील प्राइवेट स्टील में मैम वैल्यू तो है, लेकिन साइक्लिकल है, सो मूव भी उसके हिसाब से आता है और आप तो बहुत बखूबी तरीके से स्टील को इवेलुएट करते हैं। सो करना क्या चाहिए मैम? सो एज अ टैक्टिकल प्ले सुमित जी, मेटल सेक्टर मुझे लग रहा है परफॉर्म करेगा, इवन दो टैरिफ को लेके काफी कंसर्न्स हैं और हमने कल के सेशन में भी मेटल स्टॉक्स में काफी सिग्निफिकेंट स्लाइड आते हुए देखा जस्ट बिकॉज ऑफ द टैरिफ थ्रेट ऑन चाइना, चाइनीज इंपोर्ट्स। बट वही मुझे लग रहा है चाइना की इकोनॉमी जो है काफी हद तक रिवाइव कर रही है। जो ग्रोथ के नंबर्स भी निकल के आए हैं फॉर लास्ट ईयर, दे आर मैचिंग एक्सपेक्टेशंस ऑफ 5%, प्लस चाइना इज लाइकली टू कम आउट विद फर्दर फिस्कल स्टिमुलस एज वेल एज मॉनेटरी ईजिंग मेजर्स। सो ये फैक्टर्स सपोर्ट करेंगे मेटल की डिमांड को। यहाँ पर ऑलरेडी काफी ज्यादा करेक्शन हो चुकी है। एज अ टैक्टिकल प्ले इसमें भी आप
बाइंग में बने रह सकते हैं, चाहे तो फर्दर ऐड भी कर सकते हैं। थोड़ी बहुत और करेक्शन देखने को मिल सकती है, बट देन फॉर अ 6 to 7 months व्यू आप इसमें बने रह सकते हैं। कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 117 ऑन द डाउन साइड, और हायर साइड में आपको इनिशियली 150 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। इन केस 152 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो 170 तक की अपसाइड भी इसमें देखने को मिल सकती है। होल्ड रखिए स्टॉक को विद स्टॉप लॉस ऑफ 117 ऑन द डाउन साइड। तो बने रहिए। 117 आपका एक स्टॉप लॉस रहेगा और बने रहने में ज्यादा लॉजिक फिलहाल दिखाई पड़ रहा है। ऑलरेडी बहुत ज्यादा बीटन डाउन भी है स्टॉक। राकेश जी हमारे साथ मौजूद है बेंगलुरु से बातचीत करने के लिए। राकेश जी नमस्कार। नमस्कार सुमित जी, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। और शुक्रिया राकेश जी, शुक्रिया राकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए, हमें सराहने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। और सर एक्चुअली मैं जो ये श्रीराम फाइनेंस में लिया था, एक्चुअली ट्रेडिंग के पर्पज में लिया था। जब स्प्लिट नहीं हुआ था, मैं जनवरी 1 को लिया था, मुझे इसे याद आ रहा है। तो वो मेरा स्प्लिट होके 200 शेयर हो गया है। तो अभी प्राइस मेरा 616 पे है मेरा प्राइस। अभी 531 चल रहा है। मैम क्या करना चाहिए मतलब शॉर्ट टर्म के लिए? तो राकेश जी शॉर्ट टर्म में ही आपने करीब करीब पूरा 1 महीना तो निकाल ही दिया ऑलमोस्ट, लेकिन अब आप और कितना समय इसको दे सकते हो? हाँ दे सकता हूँ, इन्वेस्टर बन जाऊंगा जब तक प्रॉफिट ना आ जाए। राकेश जी लेकिन ट्रेडिंग के नियमों के खिलाफ है। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ट्रेडर हैं, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप इन्वेस्टर हैं। आप कभी ट्रेडर बन के इन्वेस्टमेंट मत करिए। हाँ सर, एक्चुअली श्रीराम फाइनेंस का मैं सस्ता दिख रहा था, पी उसका 17-16 चल रहा था, और इसका मतलब ये टॉप से भी ज्यादा मतलब कुछ गिर गया था 10%। तो मैं नहीं, आपकी कंपनी के चुनाव में कोई गलती नहीं है राकेश जी, आपने बिल्कुल सही कंपनी चुनी है। कंपनी बहुत अच्छी है, मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन यहाँ रणनीति एक गलत है कि आपने ट्रेडर बन के इन्वेस्टमेंट कर दिया और इन्वेस्टमेंट के तौर पे अब आप मतलब ट्रेडिंग माइंडसेट के साथ आप इन्वेस्टमेंट बन के बैठे हुए हो, इन्वेस्टर बन के बैठे हुए हो। तो करना क्या चाहिए सुगंधा मैम? कंपनी अच्छी है श्रीराम फाइनेंस, उसमें तो कोई डाउट नहीं है, इनका भाव भी आज नहीं तो कल आ ही जाना है, लेकिन अदरवाइज आप कैसे देख रहे हो इसको? सुमित जी कल इसके रिजल्ट्स आने वाले हैं, उस पर काफी ज्यादा नजर रहेगी, वॉलेटिलिटी बनी रहेगी। और अगर आप एक ट्रेडर हैं तो उसी पर्सपेक्टिव से मैं बताऊंगी कि यहाँ 535 पर एक मेजर रेजिस्टेंस है। अगर आपने फ्यूचर्स मार्केट में इसमें ट्रेडिंग कर रखी है, सो बेटर है कि इसमें आज के सेशन में अगर आपके कुछ प्रॉफिट्स हो रहे हैं तो एग्जिट करें। मुझे लग रहा है इस स्टॉक में थोड़ी सी करेक्शन और देखने को मिल सकती है, बट अगर मैं लॉन्गर टर्म की बात करूं तो इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टॉक। इसमें लास्ट ईयर भी बहुत स्ट्रॉन्ग गेन्स दिखाए हैं। इनफैक्ट 2023 से ही अगर हम देखें तो दिस स्टॉक हैज बीन परफॉर्मिंग रियली वेरी वेल, बट थोड़ी सी डाउनसाइड देखने को मिल सकती है बिकॉज ऑलरेडी स्टॉक काफी ओवर स्ट्रेच था। सो इट्स स्टिल माइनर करेक्टिव फेज। ओवरऑल अगर आप इन्वेस्टमेंट परस्पेक्टिव से देख रहे हैं तो 470 के आसपास इसमें बाइंग करना बहुत ही एप्ट रहेगा, बहुत प्रूडेंट रहेगा। ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से मेरी एडवाइस रहेगी कि आज आप इसमें एग्जिट ले लें तो बेटर रहेगा। कल रिजल्ट्स के ऊपर फोकस करें एंड दोबारा से 472 के लेवल्स पर आप इसमें एंट्री कर सकते हैं। तो आप राकेश जी फिलहाल तो बने रहो, नंबर्स को देखो। अगर नंबर में कोई बड़ा एक्सीडेंट नहीं हुआ तो बात अलग है, लेकिन अदरवाइज बने रहने में कोई हार्म नहीं है। लेकिन आगे से ये गलती जरूर मत करना है। कभी अगर आप ट्रेडिंग करो तो ट्रेडर के तौर पे सोचो, स्टॉप लॉस रखो। आप इन्वेस्टर बनो तो इन्वेस्टमेंट के तौर पे सोचो, वहां पे प्रॉफिट देखो। इन दोनों में थोड़ा डिफरेंस होता है, उन डिफरेंस को समझिए, तभी एटलीस्ट कैपिटल बचा रहेगा। आगे बढ़ते हैं। रिलायंस को लेकर एक सवाल मोहित जी का आया है। 1237 रुपए के दाम पर ये खरीदारी है और ये फर्दर खरीदारी करने की इच्छा रख रहे हैं, तो करना क्या चाहिए सुगंधा मैम? रिलायंस के रिजल्ट्स भी देखें तो पॉजिटिव निकल के आए हैं और ओवरऑल भी इस स्टॉक पे मेरा काफी भरोसा रहेगा। बट यस, हाई लेवल्स सुमित जी ने पहले भी बहुत बार बात की है, 1320 का लेवल एक बहुत क्रूशियल लेवल है। इनफैक्ट रिसेंट टाइम्स में भी स्टॉक ने 1320 के लेवल को ब्रेक करने की कोशिश की, बट ये लेवल ब्रेक नहीं हो पा रहा है। सो थोड़ा सा टाइम जरूर जाएगा, एक कंसोलिडेशन का फेस कंटिन्यूड रहेगा। प्राइस वाइज एंड टाइम वाइज करेक्शन आते हुए हम देख रहे हैं स्टॉक में। बट अगर आपका 1 साल का होराइजन है तो सर्टेनली इट इज अ बाय। एवरी डिप पे आप इसमें बाइंग कर सकते हैं 1220 1200 के लेवल्स पर। इसमें एक्यूमुलेशन की एडवाइस रहेगी। डाउन साइड में क्लोजिंग बेसिस के आपके स्टॉप लॉसेस रहेंगे 1170। हाई साइड में फर्स्ट लेवल्स रहेंगे 1320 के ऊपर अगर क्लोजिंग हो जाती है तो एक मोमेंटम देखने को मिलेगा स्टॉक में, विच कैन टेक इट हायर टुवर्ड्स 1450 लेवल्स। और अगर आप 2 साल का नजरिया रखते हैं तो 1680 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। ओके, हजरत अंसारी साहब सऊदी अरेबिया से हमारे साथ मौजूद हैं। वारी एनर्जी में फ्रेश एंट्री के लेवल पूछ रहे हैं, आप क्या राय रखते हो? सुगंधा मैम बहुत लंबे चार्ट्स तो नहीं है, कल लॉक इन भी खुला है इनका, सो करना क्या चाहिए वारी एनर्जीज में?
कल लॉक इन खुलते ही सुमित जी हमने इसमें सेलिंग प्रेशर भी आते हुए देखा है और चार्ट्स जो इंडिकेट कर रहे हैं कि थोड़ा प्रेशर और कंटिन्यूड रहेगा। आज के सेशन में भी दबाव बना हुआ है, बट यस 2300 का लेवल एक फ्लोर की तरह एक्ट कर रहा है। ये लेवल अगर ब्रेक हो जाता है, वी कैन सी द स्टॉक स्लिपिंग टुवर्ड्स 2100 लेवल्स एज वेल। सो इसमें थोड़ा सा मोमेंटम बना हुआ है, अभी इसको अवॉइड करें। अगर आप इसको होल्ड रख रहे हैं तो इसमें 2290 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें ऑन अ क्लोजिंग बेसिस, बिकॉज उसके नीचे सेलिंग प्रेशर थोड़ा सा बढ़ सकता है। बेटर है 2290 के स्टॉप लॉस के साथ इसको होल्ड करें। एंड अगर आपको कुछ राइज मिलता है तो बेटर रहेगा इसमें अभी एक बार एग्जिट लें, दोबारा से आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी इसमें एंट्री करने की। तो दोबारा आपको मौका मिलेगा, आप उस मौके को तलाश सकते हैं। लेकिन हाँ, नंबर वाइज सिचुएशन पहले से बहुत बेटर हो रही है स्लोली एंड स्टेडली। सो आंकड़ों पे, नंबर्स पे, इन सब पे नजर रखिएगा और उसके हिसाब से कॉल लीजिएगा। अगरतला चलते हैं, वहां पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक दर्शक मौजूद है, किशोर जी हैं। किशोर जी नमस्कार। किशोर जी आप सुन पा रहे हैं? किशोर जी आपको आवाज आ रही है मेरी? चलिए शायद संपर्क टूट गया। लेकिन स्पंदना स्फूर्ति को लेकर एक सवाल आया है। ये 30 शेयर इनके पास है और 356 रुपए के दाम पर खरीदारी है। सुगंधा मैम, बीच में कहीं पर ये डिस्कशन में आया और उसके बाद 2 दिन के अंदर शेयर ने अपर सर्किट लगा दिया लगातार, और फिर वहां से शेयर लगातार नीचे आया और फिर वहीं आ गया जहां से शुरू हुआ था। आप कैसे राय रखते हो स्पंदना स्फूर्ति को लेकर? सुमित जी, काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी बनी हुई है स्टॉक में, और हायर साइड से अगर हम ओवरऑल देखें तो बहुत सिग्निफिकेंट इसमें डाउन साइड आ चुकी है। मेरी ये एडवाइस रहेगी स्टॉक को अवॉइड ही करना चाहिए। जिस तरीके की हमने वॉलेटिलिटी स्टॉक में आते हुए देखी, इवन दो वॉल्यूम्स रिसेंट टाइम में कुछ इंप्रूव हुई है, हमने काफी ज्यादा वॉल्यूम्स के साथ इसको रिसेंट टाइम में एक रिकवरी आते हुए देखी थी। सो कुछ रिकवरी जरूर आ सकती है, बट बहुत ज्यादा हाई परफॉर्मेंस वाला स्टॉक नहीं रहेगा। 600 620 तक इसमें मूव आ सकती है। सो एग्रेसिव इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स ही इसमें बाइंग करें, अदरवाइज आई वुड सजेस्ट टू ऑप्ट फॉर एनी अदर गुड स्टॉक। इसमें मुझे कोई बहुत ज्यादा कन्विक्शन नजर नहीं आ रही है, सिर्फ एक रीबाउंड का प्ले रहेगा एग्रेसिव इन्वेस्टर्स के लिए। एक रीबाउंड रह सकता है एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए आप, लेकिन स्टॉप लॉस तब रखिएगा। और ये बात सही है कि एक तरफा बिकवाली आई है, कोई एक बीच में पुल बैक आया भी था लेकिन उसका भी इस्तेमाल बेचने के लिए किया गया। सो वो फिर बिकवाली के बाद अपने नए लोस की तरफ ही जा रहा है। अब हमारे साथ कसीना साहू साहब मौजूद हैं कोलकाता से बातचीत करने के लिए। साहू साहब नमस्कार। नमस्कार सुमित सर। नमस्कार साहू साहब, क्या सवाल है आपका? सर मेरा सवाल ये है कि बंधन बैंक में मेरा शेयर लिया हुआ है, 190 शेयर है। ओके। और प्राइस है 176 में लिया हुआ है। ठीक तो है। अभी उसमें कुछ एवरेज करें या क्या कर सकते हैं? सुगंधा मैम को पूछना चाहता हूँ। और अदरवाइज आप कितना समय दे सकते हो साहू साहब इसको? इसमें 6 महीना दे सकता हूँ अभी सर। चलिए सुगंधा मैम, आरबीएल बैंक और बंधन बैंक ये 2 ऐसे नाम हैं जो लगातार अंडर परफॉर्मर रहे हैं, और अभी भी बंधन बैंक में बिकवाली कंटिन्यू ही है। इन्होंने खरीदारी कर रखी है, 190 शेयर है 160 रुपए की रेंज में। करना क्या चाहिए इन्हें? तो सुमित जी, कल बंधन बैंक में एक न्यूज थी, इट हैज रिसीव्ड अ क्लेम पे आउट ऑफ अराउंड 289 करोड़ अंडर द क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो यूनिट्स। सो मुझे लग रहा है यहाँ पर एक काफी ज्यादा बेस बिल्डिंग हो चुकी है। एंड आज की मेरी टॉपिक में भी बंधन बैंक ही है, बट यस करंट लेवल्स पर नहीं, थोड़ा सा वेट करें। 144 के आसपास इसमें मेरी बाइंग की एडवाइस रहेगी। सो अगर आप भी होल्ड कर रहे हैं तो सर्टेनली इसको होल्ड कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ से मुझे लग रहा है एक रिकवरी का सेटअप बन रहा है इसमें, एंड विच कैन टेक द स्टॉक हाई टुवर्ड्स 178 टू 180 लेवल्स। डाउन साइड में आपका स्टॉप लॉस रहेगा 129, थोड़ा सा डीप है, बट मैं करंट लेवल्स पर बाइंग की एडवाइस नहीं दे रही हूँ। 144 के आसपास इसमें बाइंग की एडवाइस रहेगी, 129 के स्टॉप लॉस के साथ 178 से 180 तक के टारगेट्स रहेंगे। सो आप भी अपनी पोजीशन को होल्ड रख सकते हैं, कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 129 एंड होल्ड रखिए। तो फिलहाल बने रहें, लेकिन यहाँ नहीं, निचले स्तरों पे कहीं खरीदारी करके चलें। ये आपको सुगंधा मैम की तरफ से राय आ रही है। आगे मैं सुगंधा मैम से बातचीत जारी रखूंगा कुछ और दर्शकों के सवालों पर भी, लेकिन पहले वक्त हो गया है बजिंग स्टॉक्स पे चर्चा करने का। बजिंग स्टॉक्स में आज मेजरली सारे के सारी कंपनियां वही हैं जहां पर अर्निंग का इंपैक्ट दिखाई पड़ रहा है। तो पहले जरा एक अर्निंग लेकर आई, वो है परसिस्टेंट सिस्टम। जबरदस्त अर्निंग आए और थोड़ा सा डॉलर रेवेन्यू में मिस जरूर था, लेकिन बाजार ने उसको आज दरकिनार रखे क्योंकि शेयर ऑलरेडी कल डिस्काउंट कर चुका था खराब अर्निंग्स को। सो उसके दम पे आज खरीदारी देखने को मिली और 11-12% की जोरदार तेजी परसिस्टेंट सिस्टम में देखने को मिल रही है। सुगंधा मैम, परसिस्टेंट सिस्टम नंबर्स के बाद स्टॉक में एक बढ़िया मूव आया है, टेलविंड भी है आईटी सेक्टर का, आप कैसे रीड कर रहे हो सर?
सो यस सुमित जी, इस पे काफी ज्यादा फोकस रहेगा। आज काफी स्ट्रॉन्ग गेन्स देखने को मिले हैं और वॉल्यूम्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। सो ये फर्दर रैली कंटिन्यू हो सकती है। हमने ऑलरेडी स्टॉक में थोड़ी करेक्शन आते हुए देखी, इवन दो हाई लेवल से बहुत ज्यादा करेक्शन देखने को नहीं मिली है जिस तरीके से ओवरऑल मार्केट्स में हमने करेक्शन आते हुए देखी है, बट स्टिल दिस स्टॉक इज लुकिंग प्रॉमिसिंग। सो इवन दो ब्रॉड मार्केट में सेल ऑफ है बना हुआ, बट ये स्टॉक मुझे काफी प्रॉमिसिंग नजर आ रहा है। रीसेंट हाइज को भी ये ब्रेक कर सकता है। इनफैक्ट इसमें करंट लेवल्स पे भी बाइंग कर सकते हैं और थोड़े डिप्स मिलते हैं टुवर्ड्स लेवल ऑफ अराउंड 6000, वहां ऐड भी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका थोड़ा सा डीप रहेगा, 5400 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। एंड हायर साइड में फर्स्ट टारगेट्स रहेंगे 6800, देन 7400 एज वेल। सो ये प्रॉमिसिंग नजर आ रहा है। डिप्स पे बाइंग की ही एडवाइस रहेगी। तो गिरावट में खरीदारी करके चलें, ये आपको एक राय परसिस्टेंट के तौर पर दी गई है। पी से ही दूसरा नाम है, वो है पीडीलाइट। पीडीलाइट के भी नंबर्स आए और नंबर्स बाजार को पसंद आए, मुनाफा बढ़ा, रेवेन्यूज बढ़े और एक अच्छे नंबर्स कंपनी ने पोस्ट किए मार्जिन फ्रंट पर। मार्जिन हालांकि स्टेबल रहे, लेकिन ऑब्वियसली जिस सिनेरियो में नंबर दे रही है उस सिनेरियो में कंपनी के नंबर्स को बाजार ने तेजी के तौर पे ही लिया। सुगंधा मैम, कैसे देख रहे हो आप पीडीलाइट को? सो पीडीलाइट में एक रिकवरी जरूर है, पर ये रैली मुझे लग रहा है फिजल आउट कर जाएगी एट हाई लेवल्स ऑफ अराउंड 3060। 3060 के लिए आप चाहें तो फ्यूचर्स में या कैश में बाइंग कर सकते हैं, बट अदरवाइज मुझे हाई लेवल्स पर दोबारा से लग रहा है स्टॉक में प्रेशर देखने को मिलेगा। इट इज जस्ट अटेम्प्टेड टू टेस्ट इट्स 200-डे मूविंग एवरेज। एक रिकवरी आई है, बट दिस इज लाइकली टू एक्ट एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग हर्डल। सो 3060 के स्टॉप लॉस से मेरी एडवाइस रहेगी इसमें हाई लेवल्स पर आप सेलिंग करें। डाउन साइड में दोबारा से इसमें 2700 से 2650 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। सो इट्स अ सेल ऑन राइज स्टॉक, इवन दो नंबर्स पॉजिटिव आए हैं और इसी वजह से आज हमने गेन्स बनते हुए देखे, बट हाई लेवल्स पर मुझे लग रहा है दोबारा से सप्लाई प्रेशर देखने को मिलेगा। तो दोबारा से कुछ प्रेशर हायर लेवल्स पे आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। पी से ही तीसरा नाम है, वो है पारस डिफेंस। कंपनी को ऑर्डर मिला है और ऑप्टिक पार्क बनाने के लिए उन्होंने करार किया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ। एक बड़ा इन्वेस्टमेंट इसके अंदर आने वाला है, करीब करीब 12,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है जो अगले 10 सालों में आएगा। स्टॉक में बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन भी देखने को मिला है। सुगंधा मैम, कैसे रीड कर रहे हो आप पारस डिफेंस को? सो सुमित जी, इट हैज बीन अ वेरी गुड स्टॉक और लास्ट ईयर हमने अच्छे गेन्स आते हुए देखे। उसके बाद कुछ हद तक करेक्शन का फेज चल रहा है इसमें काफी टाइम से। अगर हम देखें तो जुलाई ऑनवर्ड्स ही हमने इसमें सेलिंग आते हुए देखी, बट आई थिंक नाउ दिस टाइम वाइज एंड प्राइस वाइज करेक्शन इज लाइकली टू गेट ओवर। 1200 के ऊपर अगर ये स्टॉक सस्टेन करता है तो बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम इसमें देखने को मिल सकता है। सो इसमें बाइंग की एडवाइस रहेगी, बट थोड़ा सा वेट करें। 1000 से 980 के लेवल्स पर इसमें बाइंग कर सकते हैं। कीप अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 890 ऑन द डाउन साइड और हायर साइड में टारगेट्स रहेंगे फर्स्ट 1200 के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम की उम्मीद बनी हुई है, व्हिच कैन टेक द स्टॉक हायर टुवर्ड्स 1450 टू 1500 लेवल्स। सो इस स्टॉक में बाइंग की एडवाइस, बट ऑन स्मॉल डिप्स। किसी कोई गिरावट मिले तो वहां पर आप खरीदारी करें, ये आपको राय दी गई है, लेकिन अदरवाइज के केस में आप बने भी यहां पर रह सकते हैं। गो डिजिट मैम, इसका आईपीओ आया था पिछले एक शायद 2 या 3 साल या 1 या 2 साल पहले और अच्छे नंबर आए गो डिजिट के और नंबर्स का स्ट्रॉन्ग रिएक्शन भी है स्टॉक में। आप कैसे रीड कर रहे हो इसको? सुमित जी, इंश्योरेंस स्टॉक्स की बात करें तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव ओवरऑल नंबर्स निकल के नहीं आए हैं, बट यस गो डिजिट के नंबर्स ने मार्केट को इम्प्रेस किया है और इसी वजह से आज के दिन में हमने काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग गेन्स आते हुए देखे। सो यहाँ पर 275 के लेवल्स पर स्टॉक ने बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बनाया है। सो दिस इज अ वेरी पॉजिटिव कैंडिडेट फॉर अपसाइड। यहाँ पर आप बाइंग कर सकते हैं एट लेवल्स ऑफ अराउंड 320, 315 के लेवल्स पर बाइंग करें, बिकॉज ब्रॉडर मार्केट्स में अगर सेल ऑफ आता है तो यहाँ पर भी थोड़ा सा कूल ऑफ जरूर होगा, बट ये स्ट्रक्चर इसका पॉजिटिव बना हुआ है विद दिस सपोर्ट एट 275 लेवल्स। आप इसमें लोअर लेवल्स पर एक्यूमुलेट कर सकते हैं। हाई साइड में 400 तक के लेवल्स भी इसमें देखने को मिल सकते हैं एंड इट कैन रीटेस्ट इट्स रीसेंट हाइज एज वेल। सो प्रॉमिसिंग लग रहा है स्ट्रक्चर, बाय की एडवाइस रहेगी। एक दो नाम और जिसमें आज छोटे छोटे स्मॉल कैप मिड कैप में ज़्यादा मूव है, जैसे जैक्सन पाल फार्मा। अगर आप ट्रैक करते हो स्टॉक को तो यहाँ पर एक नंबर्स का इम्पैक्ट आया है और नंबर्स के बाद करीब करीब 3-4%, इनफैक्ट 7% ऊपर अभी आ चुका है नंबर्स के बाद। रिसेंटली लोज हिट करके वापस घुमा है। आप कैसे देख रहे हो इसको? So Sumit ji, I'm not tracking this stock. We can take the next one. ओके, एक 20 माइक्रोन और अगर इसको भी आप ट्रैक कर पा रहे हो, इसके नंबर्स आए थे और नंबर्स के बाद एक तेज सेल ऑफ 20 माइक्रोन के स्टॉक में देखने को मिला है। करीब करीब 10% नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। यहाँ क्या करना चाहिए?
सो सुमित जी, इसमें भी मुझे लग रहा है रिकवरी बन सकती है, जिस तरीके से ओवरऑल मार्केट्स में रिकवरी देखने को मिली है। रिजल्ट्स के इम्पैक्ट के चलते हमने स्टॉक में कुछ प्रेशर बनते हुए देखा, बट आई थिंक इट्स नियरिंग इट्स मेजर सपोर्ट एरिया। सो 200 195 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया रहेगा। जब तक ये होल्ड कर रहा है स्टॉक में, यहाँ से रिकवरी की उम्मीद की जा सकती है। इवन दो अभी थोड़ा सा प्रेशर है, आज के सेशन में अवॉइड करें, बट अगर यहाँ पर ये स्टॉक स्टेबलाइज होता है लेवल्स ऑफ अराउंड 195 to 200, तो इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटीज हम सर्च कर सकते हैं। कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 180 ऑन द डाउन साइड, बहुत ही स्मॉल स्टॉप लॉस रहेगा। एंड हायर साइड में एक रिकवरी बन सकती है स्टॉक में टुवर्ड्स लेवल ऑफ अराउंड 245 to 250। सो एक अच्छी लुक्रेटिव अपॉर्चुनिटी इमर्ज हो सकती है स्टॉक में, बट थोड़ा सा वेट करें, अनकंसोलिडेट करने दें इसको 200 से 195 रेंज में, तभी बाइंग करें इसमें। तो यहाँ नहीं, लेकिन हाँ 195 200 के नीचे कहीं कंसोलिडेट करे तो आप वहाँ पर एक बार को एंटर कर सकते हो, लेकिन एक रिकवरी की उम्मीद यहाँ लगाई जा सकती है। तो ये वो नाम थे जहाँ पे आज काफ़ी बज़ था, काफ़ी हलचल थी, तो उन सब पे बात करना ज़रूरी था हमारे खास सेगमेंट बजिंग स्टॉक्स में। अब लौटते हैं कुछ और सवाल जवाब के सिलसिले पर। सुगंधा मैम, आईटीसी के शेयर खरीदे हैं 480 रुपये के दाम पर, 153 शेयर, और डीमर्जर भी हुआ है। उनको शायद आईटीसी होटल के शेयर अभी मिले नहीं है, लेकिन आने वाले समय में मिल जाएंगे अगर वो रिकॉर्ड डेट पर होल्ड कर रहे थे तो। आप कैसे रीड कर रहे हो आईटीसी को? प्री डीमर्जर हो या किसी ने पोस्ट डीमर्जर खरीदा हो, उन दोनों के लिए क्या राय रखते हो आप? तो सुमित जी, इसके फंडामेंटल्स के बारे में बात करने की कोई जरूरत नहीं है। इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टॉक, डिफेंसिव रहता है, इवन दो मार्केट्स में हमने सेल ऑफ आते हुए देखा, बट आईटीसी हैज बीन लार्जली स्पेयर्ड फ्रॉम अ मेजर सेल ऑफ। डीमर्जर हुआ है, उसी के चलते प्राइस एडजस्टमेंट हमने आते हुए देखी है। सो होल्ड ऑन टू दिस। इसमें आपका स्टॉप लॉस रहेगा 410 ऑन द डाउन साइड एंड कीप होल्डिंग ऑन। अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ी एवरेज भी कर सकते हैं अबव लेवल्स ऑफ अराउंड 455। 455 के ऊपर मुझे लग रहा है इसमें थोड़ा मोमेंटम भी देखने को मिलेगा, बट एज is always the case, ITC is a slight slow mover, so इसमें slow movement ही रहेगी। So 480 485 तक के लेवल्स इसमें मुझे लग रहा है अगले 2 से 3 महीने में देखने को मिल सकते हैं, बट थोड़ा सा अभी कंसोलिडेशन का फेस रहेगा। जसविंदर सिंह साहब टाटा मोटर्स में फ्रेश एंट्री का लेवल पूछ रहे हैं मैम, कौन से लेवल पे आप कंफर्टेबल हो? सो सुमित जी, इसने हायर लेवल से अपना जो एक मेजर सपोर्ट था 756 का, उसको ब्रेक किया था, दोबारा से अटेम्प्ट कर रहा है उस लेवल को ब्रेक करने का। मुझे लग रहा है टाटा मोटर्स में लॉन्गर टर्म के लिए आप सर्टेनली बाइंग कर सकते हैं। थोड़ा सा रीसेंट वॉलेटिलिटी या नॉइस को अगर आप इग्नोर करते हैं, सो रिलायंस इन टाटा मोटर्स काफी अच्छे लेवल्स पर आ चुके हैं, काफी ज्यादा हमने काफी करेक्शन ऑलरेडी आते हुए देखी है। सो टाटा मोटर्स एंड रिलायंस अगर आप चाहें तो 1 साल के पर्सपेक्टिव से आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं, करंट लेवल्स पर भी बाइंग कर सकते हैं, और अगर आपको थोड़े से डिप्स मिलते हैं टुवर्ड्स लेवल ऑफ अराउंड 695 to 700, वहां पर फर्दर ऐड की एडवाइस रहेगी। हायर साइड में 880 950 तक के लेवल्स जल्दी ही देखने को मिल सकते हैं, बट यस, उसके ऊपर इस स्टॉक को जाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। सो आप 1 से 1.5 साल का अगर नजरिया रखते हैं तो इस स्टॉक में आपको अच्छे गेन्स बनते हुए देख सकते हैं, अच्छे रिटर्न्स भी दे सकता है स्टॉक, बने रहे। ऑटो सेक्टर का अगर हम ओवरऑल रिजल्ट्स की बात करते हैं तो बहुत प्रॉमिसिंग नहीं रहे हैं, बट स्टिल टाटा मोटर्स मुझे यहाँ से क्रैक्ड अप नजर आ रहा है। होल्ड ऑन टू दिस, एंड अगर आप चाहें तो एवरेज भी कर सकते हैं इसमें। ओके, एक सवाल प्रवीण जी का है, ये रेगुलर व्यूअर भी हैं कर्नाटका से। इनके पास चंबल फर्टिलाइजर के शेयर हैं 533 रुपए के दाम पे, और शालीमार पेंट 128 के दाम पे। करना क्या चाहिए मैम इन दोनों में? चंबल फर्टिलाइजर को मुझे लग रहा है सुमित जी बजट का काफी ज्यादा फायदा मिलेगा, बिकॉज एग्री सेक्टर पर गवर्नमेंट का जरूर फोकस रहेगा, फार्मर्स की इनकम को इंक्रीज करने पे गवर्नमेंट का हमेशा फोकस रहता है। सो इसका फायदा चंबल फर्टिलाइजर्स को भी मिलेगा। सो यहाँ पर अभी नियर टर्म के लिए आप जरूर बाइंग कर सकते हैं, बट यस, अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं तो दोबारा से डिप्स मिलेंगे, बट यस, इन द रन अप टू बजट मुझे लग रहा है इस स्टॉक में एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। 550 तक के लेवल्स ये स्टॉक जल्दी ही टेस्ट कर सकता है। कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 485 ऑन द डाउन साइड एंड 550 तक के टारगेट्स के लिए इसमें बाइंग की जा सकती है। चाहे तो आप फ्यूचर्स में या कैश में, दोनों में ही इसमें बाइंग कर सकते हैं और टारगेट प्राइस ऑफ अराउंड 550, बट बी कॉशियस 550 के लेवल्स पर दोबारा से इसमें सप्लाई प्रेशर देखने को मिल सकता है। वरुण जी का एक सवाल आया है, इनके पास 100 शेयर हैं जैकॉप के, 50% के आसपास का लॉस है, क्या ये एवरेज करें या ये एग्जिट करें? सुमित जी, हमने मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स में काफी ज्यादा करेक्शन आते हुए देखिए फ्रॉम द हाइज। सो अभी मिड कैप स्मॉल कैप उस तरीके से रिकवर नहीं करेंगे जिस तरीके से लार्ज कैप्स में रिकवरी आते हुए देखेंगे।
सो इस स्टॉक में मुझे लग रहा है एक बहुत ही ज्यादा डाउनसाइड ड्रिफ्ट हमने मेजर आते हुए देखी है। किस लेवल पर बाएंगे सुमित जी इनकी? इनकी खरीदारी मैम, इन्होंने लेवल नहीं बताया, लेकिन ये जरूर बोला कि 50% का 50% लॉस हो तक रहा के है। लॉस, हाँ, बिकॉज स्टॉक को देखे तो 400 के लेवल पर से हमने कांस्टेंट इसमें स्लाइड आते हुए देखा है। सो आई एम एज्यूमिंग 280 के आसपास की अगर इनकी बाइंग भी है, सो यहाँ पर 250 तक की एक रिकवरी जरूर देखने को मिल सकती है, बट 250 के ऊपर मुझे ये स्टॉक नजर नहीं आ रहा, एंड दैट विल ऑल्सो टेक अ लॉट ऑफ टाइम। इसमें आपको एक साल तक बने रहे तब आपको ये 250 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। एवरेज की एडवाइस नहीं रहेगी बिकॉज इसका प्राइस स्ट्रक्चर प्रॉमिसिंग कहीं से भी नजर नहीं आ रहा। बेटर है कि इसको सिर्फ होल्ड करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 115 ऑन द डाउन साइड, एंड अगर आपको 250 तक के लेवल्स देखने को मिलते हैं तो बेटर रहेगा इस स्टॉक में से एग्जिट करें। स्वप्ना सिंघा जी का एक सवाल है जोमेटो पे। ये 303 रुपए के दाम पर खरीदारी करके बैठे हैं, इसमें 100 शेयर हैं और नजरिया इनका 1 से 2 साल का है। हाल फिलहाल में काफी टूट भी रहा है। अभी इन्हें क्या करना चाहिए? बने रहें, निकल जाएं? सुमित जी, रिजल्ट्स बहुत खराब नहीं आए हैं। द ओनली फैक्टर इज ये जो डार्क स्टोर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं ब्लिंकिट के, उसी वजह से इन पे थोड़ा सा प्रेशर जरूर देखने को मिला है, बट ओवरऑल क्विक कॉमर्स स्पेस पे मेरा काफी ज्यादा भरोसा है। अगर आप देखें तो ओवरऑल डिमांड क्विक कॉमर्स सेक्टर की काफी ज्यादा बढ़ रही है, बट कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी भी इस सेक्टर में काफी ज्यादा बढ़ रही है। इसी वजह से हाई लेवल से जोमेटो के स्टॉक्स में हमने प्रेशर बनते हुए देखा, बट यहाँ से मुझे लग रहा है इसमें कुछ रिकवरी जरूर देखने को मिलेगी, और अगर आपका 2 साल का होराइजन है तो सर्टेनली बने रह सकते हैं। थोड़ा सा डीप रखें अपने स्टॉप लॉस को, और चाहें तो इसमें थोड़ी सी एवरेज की अपॉर्चुनिटीज भी आप ढूंढ सकते हैं। एट लेवल्स ऑफ अराउंड 200 एवरेज की एडवाइस रहेगी। स्टॉप लॉस रहेंगे 175 ऑन द डाउन साइड, और दोबारा से आपको फर्स्ट लेवल्स देखने को मिलेंगे 280, और अगर आपका 2 साल का होराइजन है तो 370 तक के लेवल्स भी इसमें देखने को मिल सकते हैं। सो बने रहने की एडवाइस रहेगी। 170 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें इसमें। 170 का स्टॉप लॉस। कोई डिस्क्लेमर भी दोगे क्या आप सुगंधा मैम कि आप बड़े यूजर हो ब्लिंकिट के और जोमेटो के? यस, इनफैक्ट हम लोग सब जोमेटो ब्लिंकिट काफी ज्यादा यूज कर रहे हैं, बट मुझे इस स्टॉक पे काफी ज्यादा भरोसा है। आई थिंक क्विक कॉमर्स इज गोइंग टू बी अ बिग गेम, और मल्टी बैगर्स बन सकते हैं ये स्टॉक 2 से 3 साल में, बिकॉज बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट्स बढ़ गई हैं आजकल के एनवायरनमेंट में। ये बात तो सही है मैम। एक धीरज जी का सवाल आया है बायोकॉन पर। 382 रुपए के दाम पे खरीदारी की है। ये रोज बरोज नए हाइज बना रहा है इस फॉलिंग मार्केट में। अभी क्या करना चाहिए इन्हें? So as a disclaimer, I was also personally holding this stock, recently booked profits in that. So अभी भी मुझे लग रहा है इस स्टॉक में फर्दर अपसाइड देखने को मिल सकती है। Can we take the next query just for 1 second? ओके मैम, एक सवाल आप let's just come back to Biocon itself. जी मैम। सो बायोकॉन में सुमित जी एक ब्रेकआउट का सिनारियो इमर्ज हो रहा है। अगर हम 410 के ऊपर इस स्टॉक को जाते हुए देखते हैं तो एक फर्दर स्पर्ट देखने को मिल सकता है। लोअर लेवल से हमने स्ट्रॉन्ग बाइंग इंटरेस्ट आते हुए देखा है, और अभी भी मुझे लग रहा है ये कंटिन्यूड रहेगा। जस्ट दैट 410 इज लाइकली टू एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग हर्डल ऑन द हायर साइड। सो 410 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो फर्दर अपसाइड देखने को मिल सकती है टुवर्ड्स लेवल ऑफ अराउंड 450। अगर ब्रॉडर मार्केट्स में हम एक अच्छी रिकवरी आते हुए देखते हैं तो बायोकॉन का भी मुझे लग रहा है काफी फायदा मिलेगा। 410 के ऊपर 440 480 तक के लेवल्स भी इसमें देखने को मिल सकते हैं। कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 360 ऑन द डाउनसाइड एंड होल्ड ऑन टू दिस स्टॉक। हमारे एक दर्शक जो कि प्रशंसक भी हैं हमारे और फैन भी हैं नागालैंड से, वो है मुकेश जी। इनके पास 200 शेयर हैं केपीआईटी टेक के 1450 रुपए के दाम पे। पिछले साल का स्टार परफॉर्मर है केपीआईटी। इसमें 2 साल का नजरिया लेकर चल रहे हैं। क्या ये बने रहें या किसी डिप में और खरीदारी करें, क्या करें? सो एज अ डिस्क्लेमर सुमित जी, हमने भी अपने क्लाइंट्स को ये रिकमेंड किया है, और मुझे लग रहा है लोअर लेवल्स पर काफी स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्मेशन हो रहा है स्टॉक में। 2 साल का नजरिया है, सर्टेनली बने रहे। थोड़ा सा टाइम लगेगा बिकॉज ओवरऑल मार्केट्स प्रेशर में बनी हुई है, बट यहाँ पर 1300 के लेवल पर एक अच्छा सपोर्ट इमर्ज हो रहा है। थोड़ा सा प्रेशर जरूर नियर टर्म में देखने को मिल सकता है, बट ओवरऑल आप इस स्टॉक में बने रह सकते हैं। हायर साइड में आपके फर्स्ट टारगेट्स रहेंगे 1650 अगर ब्रेक हो जाता है जो एक मेजर हर्डल रहेगा, आपको 1880 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। सो आप चाहें तो इसमें थोड़ी एवरेज भी कर सकते हैं। कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 1225 ऑन द डाउनसाइड एंड एवरेज की एडवाइस रहेगी इसमें। तो बने रहने की राय आपको या फिर एवरेज करने की राय आपको यहाँ पर दी गई है। वीकेबी गेमिंग, इनके हैंडल से हमें अक्सर सवाल आता है, और इनके पास आईआरबी इंफ्रा के 72 के दाम पर शेयर हैं और एनबीसीसी भी है 97 के दाम पर। मैम, करना क्या चाहिए इन दोनों में?
सो IRB इंफ्रा इट्स ट्रेडिंग बिलो इट्स 200-day मूविंग एवरेज और इस स्टॉक में मुझे लग रहा है दोबारा से हाई लेवल से कुछ प्रेशर देखने को मिलेगा। ओवरऑल ये स्टॉक प्रॉमिसिंग है, बट जस्ट दैट नियर टर्म में थोड़ा सा प्रेशर रहेगा। 47 के आसपास आप इस स्टॉक में एक्यूमुलेट कर सकते हैं फॉर हायर टारगेट्स ऑफ अराउंड 68 to 70। थोड़ा सा वेट करें, 47 के आसपास आप इसमें एवरेज कर सकते हैं। किस लेवल पर बाएंगे सुमित जी इनकी? मैम इन्होंने खरीदारी के 2 लेवल अलग अलग भेजे हैं। एक इनके अगर IRB के स्टॉक की बात की जाए तो इन्होंने खरीदारी दी हुई है शायद 76 रुपये के दाम पे नहीं खरीदारी है, और जो NBCC है वहां पर भी इनकी 96 रुपये के 97 रुपये के आसपास ही खरीदारी है। करना क्या चाहिए इन दोनों में? सो IRB में एज आई मेंटेन 47 के आसपास आप चाहें तो एवरेज कर सकते हैं। आपके बाइंग लेवल में अभी थोड़ा टाइम लगेगा। यहाँ पर नियर टर्म में मुझे लग रहा है 47 के आसपास एक रिकवरी बाइंग प्लस देखने को मिलेगा, और हाईएस्ट साइड में 64 से 72 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। वहां पर थोड़ा अपना प्रॉफिट आप अगर आप एवरेज करते हैं तो आपको वहां पर प्रॉफिट्स भी हो सकते हैं। एग्जिट करें 72 के आसपास इस स्टॉक में। और दूसरा स्टॉक सुमित जी? NBCC। ये बहुत प्रॉमिसिंग नजर नहीं आ रहा है सुमित जी। इसमें थोड़ी सी रिकवरी पे मेरी एडवाइस रहेगी, आप इसमें एग्जिट करें 102 से 105 की रेंज तक। अगर ये स्टॉक रिकवर करता है तो मेरी एडवाइस रहेगी इसमें आप एग्जिट ले लें, बिकॉज ये स्टॉक का स्ट्रक्चर अभी बहुत पॉजिटिव नजर नहीं आ रहा। यहाँ पर दोबारा से सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। 78 से 76 तक के लेवल्स पे आए ये स्टॉक तो दोबारा बाइंग की एडवाइस रहेगी। बेटर रहेगा हाई लेवल्स पर एक बार एग्जिट करें, इन दोबारा लोअर लेवल्स की वेट करें, वहां पर बाइंग की एडवाइस रहेगी। तो यहाँ नहीं, थोड़ा नीचे मिले तो वहां पर आप एवरेज कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा बेटर सिचुएशन आपको IRB की सो फार दिखाई पड़ रही है। सोनी कुमारी जी उन 2 दिन से सवाल पूछ रहे हैं लेकिन ले नहीं पा रहे, उसके लिए माफी कुमारी मैम। इन्होंने IOB के 66 रुपए के दाम पर शेयर खरीद रखे हैं और IOC के 160 रुपए के दाम पर खरीदारी कर रखी है। दोनों में और एवरेज करने की इच्छा रख रही हैं। एवरेज करना चाहिए क्या मैम IOB और IOC? सुमित जी, कल के सेशन में हमने PSU बैंक स्टॉक्स में काफी ज्यादा सेल ऑफ आते हुए देखा, बट आज थोड़ा सा रिकवरी बनी हुई है। अभी मुझे लग रहा है दोबारा से सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। 55 मार्क इज लाइकली टू एक्ट एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग हर्डल। बट येस, अगर आपका इन्वेस्टमेंट का और थोड़ा सा लंबा होराइजन है तो सर्टेनली PSU बैंक्स में बाइंग कर सकते हैं। काफी ज्यादा उम्मीद है कि RBI अपने नेक्स्ट मीटिंग में एक रेट कट कर सकता है, जिससे बैंकिंग सेक्टर को काफी ज्यादा बूस्ट मिल सकता है, क्रेडिट ग्रोथ बढ़ सकती है। सो ओवरऑल दिस इज लुकिंग प्रॉमिसिंग, बट सिर्फ नियर टर्म की बात करें तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा प्रेशर रहेगा। डाउन साइड में 45-44 के लेवल्स पर इसमें एक्यूमुलेशन की जा सकती है। ओके, एंड दूसरा सवाल IOC। So सुमित जी, इस पे मुझे थोड़ा सा प्रेशर नजर आ रहा है। एज अ डिस्क्लेमर, वी हैड सजेस्टेड अ सेल पोजीशन इन IOC टू आवर क्लाइंट्स, और मुझे लग रहा है थोड़ा सा और प्रेशर रहेगा इसमें। 124 तक के लेवल्स तक ये स्टॉक स्लाइड कर सकता है। वहां पर दोबारा से कुछ रिकवरी बनेगी, बट इट्स गोइंग टू बी अ वेरी स्लो मूवर। किस लेवल पर बाएंगे सुमित जी इनकी? इनकी खरीदारी के लेवल में इन्होंने नहीं लिखे। 140 पे IOC खरीदा, 140 पे IOC और 66 पे IOB। तो IOC 140 पे नहीं खरीदारी। सो सुमित जी, बने रह सकते हैं। 118 का स्टॉप लॉस रखिए, 145 तक रादर इस स्टॉक में रिकवरी आ सकती है, बट इट्स गोइंग टू टेक टाइम। थोड़ा सा प्रेशर रहेगा पहले, और दोबारा लोअर लेवल से 122, 121 के आसपास से इसमें बाइंग इंपल्स देखने को मिलेगा, और 145 पे इसमें मेजर हर्डल है। बेटर रहेगा 145 के आसपास आप अपने स्मॉल प्रॉफिट्स को लेके एग्जिट करें। सुमित जी कश्मीर से हमारे साथ एक सवाल पूछ रहे हैं। उनके पास भारत डायनामिक्स के शेयर हैं 1380 रुपए के दाम पर। इन्हें करना क्या चाहिए मैम? होल्ड रखें सुमित जी, इस स्टॉक में एक अच्छी रिकवरी देखने को मिल सकती है। दिस स्टॉक इन टारगेट लेवल्स ऑफ अराउंड 1500 फर्स्ट। इनफैक्ट इसमें फ्रेश बाइंग की भी अपॉर्चुनिटीज इमर्ज हो रही हैं। एक्यूमुलेशन की जा सकती है करंट लेवल्स पर भी, एंड 1220 तक के लेवल्स मिले तो इसमें फर्दर ऐड भी किया जा सकता है। देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्मेशन एट लेवल्स ऑफ अराउंड 1100 इन दिस स्टॉक, सो इट्स होल्डिंग अबव इट्स की मूविंग एवरेजेस और हायर हाइज बना रहा है ये स्टॉक। सो इसमें फ्रेश बाइंग की भी एडवाइस रहेगी। कोई चाहे तो इसमें एवरेज भी कर सकता है। हायर साइड में आपको 1500 तक के लेवल्स जल्दी देखने को मिल सकते हैं, एंड इनफैक्ट अगर 1500 का लेवल ब्रेक होता है तो 1660 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। जस्ट कीप एन आई ऑन द डाउनसाइड सपोर्ट ऑफ 1080 के स्टॉप लॉस के साथ बाइंग की एडवाइस रहेगी।
नरेश प्रसाद जी का एक सवाल आया है आइशर मोटर के लिए। इन्होंने ये नहीं पूछा कि उनके पास है या नहीं, सिर्फ ये पूछा कि टारगेट क्या लग रहे हैं आपको बाय लग रहा है, सेल लग रहा है? सो आयशर मोटर में आज के सेशन में देखें तो बहुत स्ट्रॉन्ग गेन्स देखने को मिले हैं। कुछ सेल ऑफ देखने को मिला था पिछले कुछ सेशंस में, बट देन इट्स रिज्यूमिंग इट्स अप मूव। इनफैक्ट पिछले कुछ शोज में भी मैंने इसमें हायर टारगेट्स दिए थे और अभी इट्स मेंटेनिंग इट्स अपवर्ड ट्रेजेक्टरी। मुझे स्टॉक प्रॉमिसिंग नजर आ रहा है। इसमें आपको 5400 तक के लेवल्स जल्दी ही देखने को मिल सकते हैं। 5400 अगर ब्रेक होता है तो 5650 तक के लेवल्स भी टारगेट कर सकते हैं। कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 4920 ऑन द डाउन साइड एंड फ्रेश बाइंग की भी एडवाइस रहेगी ऑन स्मॉल डिप्स। 5070 के आसपास इसमें फ्रेश बाइंग की जा सकती है। जो होल्ड कर रहे हैं ऑलरेडी वो होल्ड रख सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 4900। चलिए, तो आपको राय दी गई है आइशर मोटर के संदर्भ में भी। थोड़ी देर के लिए अब सुगंधा मैम को थोड़ा रेस्ट देते हैं, लगातार वो दर्शकों सवालों के जवाब भी दे रही हैं, लेकिन हमारे एक और सेगमेंट का वक्त हो गया है, वो है वाह क्या आईपीओ। उसके लिए शौर्य भी मौजूद है, तो शुरुआत करते हैं वाह क्या आईपीओ की। वाह क्या आईपीओ है। तो शौर्य जी हमारे साथ मौजूद हैं। शौर्य, हलचल धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो रही है आईपीओ मार्केट में। एक लिस्टिंग, शायद एक आईपीओ खुला हुआ और लॉक इन खुल रहे हैं, तो बहुत कुछ है बात करने के लिए। पहले कहाँ शुरू करेंगे, जो आईपीओ खुला है या जो आईपीओ लिस्ट हुआ है? जी आईपीओ लिस्ट से स्टार्ट करते हैं। पॉजिटिव नोट पे स्टार्ट करना चाहिए ऐसे मार्केट में, क्योंकि जो स्टैलियन इंडिया है वो आज खुला था तो वो 90 था इसका इशू प्राइस, लिस्ट हुआ है 120 पे, यानी 33% के प्रीमियम पे। लेकिन खुलते हमने देखा इसमें और तेजी देखने को मिली और टोटल 126 रुपीज़ पे गया, यानी 5% का अपर सर्किट लगा दिया। और अब अपर सर्किट लगा हुआ है तो अगर कोई नहीं बेच पाया, उन्हें आईपीओ मिल गया था, तो उन्हें 40% का गेन मिलता हुआ नजर आ रहा है, वो भी ऐसे मार्केट कंडीशंस में। 40% अगेंस्ट स्टैलियन इंडिया फ्लोरोकेमिकल। क्या ये कंपनी कामकाज करती थी, क्या ब्रोकरेज कराए थे इस पे? जी इनका बिजनेस की अगर बात करें तो इनका बिजनेस बड़ा सिंपल सा था। ब्रोकर्स भी इन पर काफ़ी ज़्यादा बुलिश ही थे और जैसे इन पे हमने दिक्कत भी करी थी कि इनमें एक पॉइंट थी, कुछ पॉइंट जैसे ये थे कि इनका जो है काफ़ी स्मॉल इनका बिजनेस का साइज था, तो ये पॉइंट था इनके फेवर में था। दूसरा ब्रोकर्स इस पर बुलिश थे कि जो इनका जो वैल्यूएशंस थे काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव थे और इनका बिजनेस जो है काफ़ी सिंपल सा था। जो रेफ्रिजरेंट गैस होते हैं वो बेचते थे ये बड़े बड़े कस्टमर्स को, इलेक्ट्रॉनिक्स में, सेमीकंडक्टर्स में, काफ़ी बिजनेसेस में। लेकिन उस वजह से इन्हें एक नुकसान भी होता था। वो नुकसान ये था कि बड़े बड़े प्लेयर्स थे वो जल्दी से इन्हें पेमेंट नहीं करते थे, जिस वजह से इन्हें शॉर्ट टर्म लोन लेना पड़ता था और शॉर्ट टर्म लोन लेने के लिए उन्हें इंटरेस्ट पेमेंट भी करनी पड़ती थी। तो वो इंटरेस्ट पेमेंट इनके फाइनेंशियल्स पर असर डालती है, जिस वजह से हमने देखा था कि इनके जो प्रॉफिट है वो फ्लक्चुएट होते हुए नजर आए। लेकिन अल्टीमेटली पॉइंट आता है वैल्यूएशन, क्योंकि इनका वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा चीप लग रहा था, अट्रैक्टिव लग रहा था, इसलिए इस कंपनी को सब्सक्रिप्शन किराए मिली थी और आईपीओ का साइज छोटा था। सब मिला के सब्सक्रिप्शन भी बहुत जबरदस्त देखने को मिले थे। 188 टाइम सब्सक्राइब होते हुए कंपनी नजर आई थी टोटल। तो स्ट्रॉन्ग नंबर स्टैलियन इंडिया फ्लोरोकेमिकल में देखने को मिले। सुगंधा मैं मानता हूँ आप चार्ट तो ट्रैक नहीं कर पाओगे इसकी, क्योंकि आज ही लिस्ट हुआ है, लेकिन एक बेसिक आप क्या समझ रहे हो कि 40% के आसपास का गेन अगर किसी को मिल रहा है और इस शेयर में अपर सर्किट लगा है, तो क्या एटलीस्ट कैपिटल निकाले या थोड़ा बना रहे या और गेन की उम्मीद रखे, क्या करे? बिल्कुल सुमित जी, मुझे लग रहा है लिस्टिंग गेन्स अगर हो रहे हैं तो जरूर इसमें प्रॉफिट बुक करना चाहिए, बिकॉज मार्केट्स अभी सेंटिमेंट्स बहुत पॉजिटिव नहीं है। मैंने शो की स्टार्टिंग में भी मेंटेन किया, जब तक 23,420 का लेवल क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक नहीं होता दोबारा से सेल ऑफ देखने को मिल सकता है, और एक 23,000 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो डीप सेल ऑफ भी देखने को मिलेगा। सो बेटर है कि आज अगर आपको गेन्स मिल रहे हैं तो बुक करें और एग्जिट करें। तो अगर गेन मिल रहा है तो बुक करें, कंप्लीट पार्शियल वो आपकी राय, आपकी खुद की इच्छा है, लेकिन एटलीस्ट थोड़ा कैपिटल आप लोग लेकर निकल जाएं, उसमें कोई हार्म नहीं है। शौर्य जी दूसरा नाम? जी दूसरा नाम है डेंटा वाटर सॉल्यूशंस, और डेंटा वाटर सॉल्यूशंस का आज दूसरा दिन है और सब्सक्रिप्शन की बात करें तो काफ़ी एक अच्छा कह सकते हैं पॉजिटिव रिस्पांस देखने को मिल रहा है। 1.5 दिन में टोटल 36 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। ये है अभी जो लेटेस्ट फिगर चल रहा है, अभी बिल्कुल 2 बजे के बाद का 36 टाइम सब्सक्राइब हो गया है। रिटेल इन्वेस्टर्स ने 34 टाइम सब्सक्राइब कर लिया है। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल 81 टाइम सब्सक्राइब करते हुए नजर आए हैं और QIB भी 4 गुना सब्सक्राइब करते हुए नजर आए हैं। इनका बिजनेस ऐसे बताया था ये वेस्ट वाटर का यूज करके जो ग्राउंड वाटर होता है तो दोबारा भरने की कोशिश करते हैं, ताकि जो वाटर के शॉर्टेज है वो वेस्ट वाटर को रिसाइकिल करके पूरी हो सके, और बेंगलोर में इन्होंने सक्सेसफुली ये काम करा है। साथ साथ इनका अगर वैल्यूएशन देखें तो वो सिंगल डिजिट में है, 9.45 टाइम्स इनका वैल्यूएशन है,
जो कि इनके पीयर्स के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा सस्ता है। जैसे इनके जो पीयर्स है VA टेक, वाबैग और EMS लिमिटेड, उनका वैल्यूएशन 27 से 40 की रेंज में है, लेकिन ये यहाँ सिंगल डिजिट वैल्यूएशन में आ रहा है और ऐसी थीम में जिसमें इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है आजकल लोगों का, तो इस वजह से हम देख सकते हैं पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता हुआ दिख रहा है। पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। HNI कैटेगरी बहुत स्ट्रांगली भर रहे हैं और शौर्य ने अभी तक नहीं भरा है ना? नहीं। जोक्स अपार्ट, लेकिन मेजरली सारे ब्रोकरेज हाउसेस के जो व्यूज हैं वो पॉजिटिव साइड पर हैं। सब्सक्राइब रहा है BP वेल्थ की, SBI सिक्योरिटीज की, इंडसेक्स सिक्योरिटीज की और वेंचुरा की, जहां पर सबने सब्सक्राइब करके चलने की राय दी हुई है। शौर्य, और एक इंपॉर्टेंट पार्ट था वो है जो लॉक-इन्स हैं वो खुल रहे हैं और ये धीरे धीरे इम्पैक्ट भी कर रहे हैं अलग अलग स्टॉक्स के ऊपर जी। सो आज कौन से नाम आप पिक करके लाए हो? जी, आज हम वो नाम लेके आए हैं जिनका इम्पैक्ट आपको कल देखने को मिलेगा। वो कंपनियां हैं सनातन टेक्सटाइल और ट्रांसरेल। ये दो ऐसी कंपनियां जिनका आज आखिरी दिन है, जिसके बाद जो एंकर इन्वेस्टर्स हैं वो 50% अपना स्टेक ऑफलोड कर सकते हैं। यानी अगर वो कल से चाहें तो ऑफलोड करते हुए नजर आएंगे। कल भी हमने आपको 3 कंपनी के बारे में बताया था, जिसमें डैम कैपिटल थी, ममता मशीनरी थी, और आज हमने देखा है उन तीनों ही शेयर में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। 4 से 5% तीनों शेयर्स गिरते हुए नजर आए हैं। इनफैक्ट कल भी गिरे थे, लेकिन आज फिर से गिर रहे हैं क्योंकि जो इन्वेस्टर्स थे वो फ्री हो गया है। तो कल आप सनातन टेक्सटाइल और ट्रांस रेल लाइटनिंग पर नजर रखिए कि क्या वो भी फिर गिरते हुए नजर आएंगे, जब इन्वेस्टर्स को मौका मिलेगा कि चाहे तब वो निकल सकते हैं। तो सनातन टेक्सटाइल और ट्रांसरेल दोनों आज ही से ही प्रेशर शुरू हो गया। 2.5% नीचे सनातन टेक्सटाइल और 2% के आसपास बिकवाली ट्रांसरेल में भी देखने को मिल रही है। सुगंधा में भी ये एंकर विंडोज खुल रहे हैं अब स्लोली एंड स्टेडली, क्योंकि ऑब्वियसली बात है बहुत स्ट्रॉन्ग IPOs हमने लास्ट मंथ में देखे थे। सो अब उनके 30 डे लॉक इन खुलने शुरू हो गए हैं, 90 डे लॉक इन आ रहे हैं, और क्योंकि एक बहुत स्ट्रॉन्ग सब्सक्रिप्शन के नंबर थे, बहुत अच्छी एंकर बुक थी, तो अब उनको मौका मिल रहा है एग्जिट करने का, और यहाँ प्रेशर भी आ रहा है। आप कैसे देख रहे हो इस पूरे इवेंट को? सुमित जी, इनफैक्ट हम DIIs ही काफी ज्यादा FIIs को एग्जिट का मौका दे रहे हैं, एंकर इन्वेस्टर्स को एग्जिट का मौका दे रहे हैं। अगर आप पिछले अक्टूबर से देखें तो काफी ज्यादा FIIs की सेलिंग हुई है, बट वहीं DIIs उनको मैच कर रहे हैं। सो ये एक अपॉर्चुनिटी है FIIs के लिए एग्जिट करने की और दोबारा से US शॉर्ट्स में जाने की। सो वी हैव टू बी अ बिट कॉशियस। यहाँ बहुत ज़्यादा मैं बार बार यही मेंटेन कर रही हूँ कि हमें बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बाइंग नहीं करनी है, इवन दो इट्स IPOs और लिस्टेड कैटेगरी में, ऑलरेडी लिस्टेड कैटेगरी की बात करें, बिकॉज FIIs पैसा निकाल रहे हैं, दे आर मूविंग टू अदर मार्केट्स। यहाँ पर ग्रोथ की काफ़ी ज़्यादा कंसर्न्स बने हुए हैं। इनफैक्ट टैक्सेशन को लेके भी काफ़ी ज़्यादा कंसर्न्स हैं। हमें ये देखना होगा कि FIIs क्यों इंडियन मार्केट्स को छोड़ के जा रहे हैं। आई थिंक बजट में कुछ ज़रूर एक ऐसे मेजर्स निकल के आएंगे जिससे FIIs वापस आएंगे, बट उससे पहले अभी बहुत ज़्यादा एग्जिट है, इस बात को हमें ज़रूर समझना होगा। और इसी वजह से मेरा ये मानना है कि IPOs में भी और अभी लिस्टेड कैटेगरी में भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स को अभी अवॉइड करें। बेटर है कि राइज पर थोड़ा सा एग्जिट लेते रहें, जहाँ पर भी आपको प्रॉफिट्स हो रहे हैं बेटर है कि उनको बुक करते चले। तो जहाँ जहाँ पे अच्छा प्रॉफिट बन रहा है उनमें जगहों से अच्छे प्रॉफिट्स को आप लेते चलें, क्योंकि जो लॉक इन आज आप देख रहे हैं 1 महीने पुराने शेयरों का, वही लॉक इन आपको 1 महीने बाद दिखाई पड़ेगा उन शेयरों का भी जो कि हाल फिलहाल में जिनके IPO खुले हुए हैं या फिर जो लिस्ट होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। सो ये सिचुएशन उनके साथ भी आएगी। तो थोड़ा सा कैपिटल एटलीस्ट आप निकालते रहिए जहां पे आपको बढ़िया गेन हो रहा है। मिसाल तौर पर थोड़ी पहले शौर्य आपको बता भी रहे 40% गेन आज की लिस्टिंग के अंदर आपको मिला है। बहुत बहुत शुक्रिया शौर्य हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और आज इस खास सेगमेंट में हमसे बातचीत करने के लिए। तो फिलहाल वाह के IPO में इतना ही। वाह क्या IPO है। तो वाह के IPO के बाद मैम 2-3 सवालों को जरा शामिल कर लेते हैं, उसके बाद हम बातचीत करते हैं आपके पिक्स के ऊपर भी। पहले तो शोभा लिमिटेड के ऊपर एक सवाल आ रहा है कमरुद्दीन साहब का। इनके पास 1900 रुपए के दाम पे खरीदारी है और बहुत स्टीप फॉल आया रियल एस्टेट स्पेस में, शोभा भी काफी आगे रहा है। सो आप कैसे देख रहे हो इसे? इनफैक्ट पिछले सेशन में सुमित जी, ओबरॉय रियल्टी, गोदरेज प्रॉपर्टी, शोभा, लोधा सब में ही हमने सेल ऑफ आते हुए देखा और अभी भी मुझे लग रहा है थोड़ा सा प्रेशर बना रहेगा। बट यस, दे आर वेरी क्लोज टू देयर वेरी क्रूशियल सपोर्ट एरियाज। सो लोअर लेवल्स पर अब हमें थोड़ी सी बाइंग की अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं, बिकॉज काफी ज्यादा ओवरसोल्ड नजर आ रहा है ये स्टॉक। मुझे डाउन साइड में 1120 के लेवल पर इस स्टॉक में एक अच्छा सपोर्ट नजर आ रहा है। सो वहां पर बाइंग की एडवाइस रहेगी। अभी करंट लेवल्स पर मैं सेलिंग को भी अवॉइड करने को एडवाइस दूंगी, बिकॉज काफी ओवरसोल्ड है। 1120 के आसपास आप इसमें बाइंग कर सकते हैं। सो थोड़ा सा वेट करें और डाउन साइड की, और 1120 पे बाइंग करें। स्टॉप लॉस रहेंगे 1000 के, एंड हायर साइड में दोबारा से इस स्टॉक में रिकवरी देखने को मिल सकती है टुवर्ड्स लेवल ऑफ अराउंड 1380 to 1400। सो थोड़ी रिकवरी रहेगी, बहुत तेजी अभी नजर नहीं आ रही है स्टॉक में भी।
संजय भट्ट साहब के पास रेमंड के शेयर हैं, 1605 रुपए के दाम पे खरीदारी है और 30 शेयर हैं। ये 3 से 6 महीने का नजरिया रखते हैं। करना क्या चाहिए मैम? रेमंड एक तरफा चला है, उसके बाद अब कंसोलिडेट कर रहा है। So I think this consolidation will continue. अभी इस स्टॉक में मुझे लग रहा है फर्दर डाउनसाइड भी देखने को मिल सकती है। 1326 तक का लेवल ये स्टॉक टेस्ट कर सकता है। 1320, 1325 के लेवल से इसमें दोबारा से बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। बट आई थिंक दिस स्टॉक इज लाइकली टू स्पेंड सम टाइम इन प्राइस वाइज एंड टाइम वाइज करेक्शन फेज। सो बेटर है थोड़ा सा अभी वेट करना पड़ेगा। आप थोड़ा सा पेशेंस रखें इस स्टॉक में। इट इज अ गुड परफॉर्मर और इसके फंडामेंटल्स भी काफी प्रॉमिसिंग रहे हैं। ये स्टॉक परफॉर्म करेगा बट इट विल टेक इट्स ओन टाइम। ड्यू कोर्स ऑफ टाइम ओनली आप इसमें एक रिवाइवल आते हुए देखेंगे। सो 1300 के स्टॉप लॉस के साथ आप इस स्टॉक में बने रह सकते हैं। एंड हायर साइड पे आपको अगर आपका 1 से 1.5 साल का होराइजन है तो 2000 तक के लेवल्स भी दोबारा देखने को मिल सकते हैं इस स्टॉक में। सुभाष जी का एक सवाल जियो फाइनेंशियल पर है। ये सवाल आते ही हैं आमतौर पे, ये कुछ कंपनियों के नाम। 346 के दाम पे नहीं खरीदारी है, 57 शेयर है। करना क्या चाहिए मैम? सो इनफैक्ट टेलीकॉम सेक्टर के ओवरऑल रिजल्ट्स देखें तो काफी पॉजिटिव रहे। सॉरी, स्टॉकिंग और जियो फाइनेंशियल जी पार्डन माय मिस्टेक। जियो फाइनेंशियल की बात करें तो सुमित जी 245 240 के लेवल्स पर इसमें एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इमर्ज हो रहा है। यहाँ पर थोड़ी सी करेक्शन और आ सकती है बट लोअर लेवल से इस स्टॉक में एक अच्छा रिवाइवल देखने को मिलेगा। एज ऑफ नाउ दिस स्टॉक इज होल्डिंग बिलो इट्स की मूविंग एवरेजेस बट लॉन्गर टर्म में ये स्टॉक अच्छी परफॉर्मेंस दिखा सकता है। सो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स सर्टेनली इसको अवॉइड करें बिकॉज ये पेन थोड़ी सी और बढ़ सकती है। बट लॉन्गर टर्म इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से it would be a lucrative opportunity to invest in this stock around 235 to 220 levels. थोड़ा सा और करेक्शन का फेज है बट लोअर लेवल्स पे एक मुझे लग रहा है स्ट्रॉन्ग रिकवरी का इसमें सेटअप बनेगा। सो वेट एंड होल्ड ऑन टू दिस स्टॉक अगर आप ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं और अगर फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं तो वेट करें 225 220 लेवल्स की। 220 225 के आसपास आप वेट करें, वहां पर एंटर करें, वो ज्यादा बेटर रहेगा। चलिए, इतनी तो दर्शकों के सवालों को आज हम शामिल करेंगे। सुगंधा मैम, अब हमारा तीसरे सेगमेंट का वक्त हो गया है, यानी कि अब जान लेते हैं आपकी हम टॉप पिक्स चुन चुन के में। तो सुगंधा मैम, एक तो बंधन बैंक था, उसके बारे में जरा डिटेल से चर्चा करिए, और दूसरा नाम? सुमित जी, बंधन बैंक में अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो काफी पॉजिटिव बन रहा है। हमने ऑलरेडी स्टॉक में काफी करेक्शन आते हुए देखी है बट यहाँ से भी मुझे थोड़ा सा प्रेशर और लग रहा है। सो बेटर है थोड़े से डिप्स की वेट करें। 144 के आसपास इसमें वैल्यू बाइंग की अपॉर्चुनिटीज इमर्ज होंगी और डाउन साइड में आप 129 के आसपास इसमें अपना स्टॉप लॉस रखें। हायर साइड में फर्स्ट टारगेट्स रहेंगे 157 एंड देन 170 तक के लेवल्स भी इसमें देखने को मिल सकते हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा और डिप्स पे ही बाइंग की एडवाइस रहेगी। करंट लेवल्स पर बाइंग की एडवाइस बिल्कुल नहीं है। वेट करें, 144 के आसपास बाइंग करें। सेकेंड पिक रहेगी मास्टेक। इसमें रिजल्ट्स पॉजिटिव रहे हैं और इसके साथ साथ स्टॉक ने 2550 के लेवल्स पर एक अच्छा बेस बनाया है और कल ये स्टॉक एक्स डिविडेंड हो जाएगा और इसमें बेटर रहेगा थोड़े से डिप्स की वेट करें। करंटली ट्रेडिंग अराउंड 2700 और लेवल्स पर डिप्स मिलेंगे आपको 2580 के आसपास आप इसमें बाइंग करें। स्टॉप लॉस रहेंगे 2480 एंड हाई साइड में आपके टारगेट्स रहेंगे फर्स्ट 2750 एंड देन 2780 और लेवल्स ऑल्सो। विद दिस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ऑफ 2550 मुझे लग रहा है ये स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर सकता है आने वाले टाइम में। तो मिड कैप बैंक और मिड कैप आईटी में से दो नाम। मास्टेक आपकी स्क्रीन पर है, 2750 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करिए। 2780 दूसरा टारगेट रहेगा, लेकिन यहां नहीं, कहीं नीचे मिले तो नीचे कहां तक 2580 के आसपास खरीदारी करिएगा और तब आपका स्टॉप लॉस रहेगा 2480 का और आपका रिस्क रिवॉर्ड तब फेवर में भी आ जाएगा। और दूसरा नाम है बंधन बैंक। पहले भी ये बात जिक्र की है सुगंधा मैम ने, यहां नहीं लेकिन 144 के आसपास खरीदारी करिए। 129 का एक स्टॉप लॉस रखिए। 157 170 आपके लिए टारगेट रहेंगे, यहां नहीं, ये भी फॉल में ही खरीदारी करिएगा और तब आपका स्टॉप लॉस 129 के आसपास रहेगा 157 170 के टारगेट्स के लिए। सुगंधा मैम आप कार्यक्रम में शामिल हुए और दर्शकों सवालों के जवाब दिए, अपने व्यूज दिए, मार्केट्स पे हमारे साथ बातचीत की। जाने से पहले कोई डिस्क्लेमर? Yes, Sumiji, I'm personally holding some of the stocks that we have discussed during the show and we have also recommended some of the stocks to our clients as well. चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और हमसे चर्चा करने के लिए। आगे भी आपसे हम बातचीत करते रहेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आज कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। तो फिलहाल अब हेलो मनी 9 को ही समेटेंगे। एक ब्रेक का वक्त हो गया और ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला बना रहेगा। नमस्कार। हेलो मनी 9।
ग्लोबल संकेतों के दम पर कैसे खुलेंगे हमारे बाजार? क्या कह रही हैं खबरें और ब्रोकरी रिपोर्ट? किन शेयरों में बनेगा पैसा? बाजार खुलने के बाद क्या खरीदें? किन शेयरों को करें पोर्टफोलियो से बाहर? कैसा रहा बाजार का दिन भर का कारोबार? कैसे तैयार करें कल के बाजार की स्ट्रैटेजी? इन सब सवालों के जवाब जानिए मेरे साथ ओपनिंग बज और क्लोजिंग बज में इन वक्त पर सिर्फ मनी 9। इस सिप से तो नींद टूटती है, लेकिन केवल जागना नहीं, आगे भी तो बढ़ना है। उसके लिए चाहिए एक और सिप। हर महीने छोटी छोटी रकम के इंस्टॉलमेंट यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से शुरू कीजिए निवेश। लेकिन पैसे बढ़ाने वाली कौन सी सिप आपके लिए रहेगी अच्छी? म्यूचुअल फंड सिप से जुड़े हर सवाल का जवाब मेरी सिप मेरा सवाल। सोमवार से शुक्रवार 4 बजे मिलेंगे हम सिर्फ मनी 9 पर।